व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल है दोस्तों। कैसे हो आप लोग? आ गए हैं आज 1 मिनट लेट हो गए हम लोग, बट कोई बात नहीं। लेट हो गए? 1 मिनट मैं लेट आया ना तेरे पास। चलो अब देखते हैं। कल का ट्रेड तो बढ़िया रहा, सब लोगों का बढ़िया प्रॉफिट हुआ। कल ज़बरदस्त पैसा बना हम लोगों का। सभी भाइयों के स्क्रीनशॉट्स आए मेरे पास। एक ही ट्रेड पकड़ा और वो ही जैकपॉट। हमारी वीडियो टेक डाउन हो गई गाइस यार। हाँ यार, हमारी वीडियो, हमारी लाइव स्ट्रीम यूट्यूब ने रिमूव कर दी। बताओ, कह रहे हैं कि तुम बहुत मोटा पैसा बनवा रहे हो लोगों को। चलो कोई बात नहीं यार। तो अब थोड़ा कम पैसा बनाना आज। नहीं, ऐसा तो नहीं करेंगे खैर। कोई दिक्कत नहीं, बनाओ दबा के। क्या कोई न्यूज़ है आज गाइस? न्यूज़ है आज। देख लेते हैं। लगभग यहाँ पे है 8 बजे न्यूज़ है क्या? कोई न्यूज़ नहीं आज है 7:30 बजे एग्जिस्टिंग होम सेल्स है। अरे तो कुछ नहीं है, तो बच्चों वाली है। कोई न्यूज़ नहीं है वैसे मेजर। कोई न्यूज़ नहीं है आज दोस्तों प्राइस थोड़ा साइडवेज रह सकता है। एक पॉसिबिलिटी है कि प्राइस थोड़ा साइडवेज रहे। मनदीप भाई कह रहे हैं मेरा तो पहला दिन है। पहला दिन नहीं है मनदीप भाई, आपने कल भी तो लाइव स्ट्रीम अटेंड करी थी। कल कह रहे पैसे लेके आ जाए होंगे। आप पैसे लेके आप आ जाए होंगे, बट आपने लाइव स्ट्रीम तो कल भी अटेंड करी थी। बाकी तपन भाई कह रहे हैं आप बोलो तो बनाए ही नहीं। नहीं नहीं भाई, बिल्कुल बनाओ यार, तुम्हें तो ज़्यादा पैसा बनवाऊंगा। रॉबिन भाई कह रहे हैं $150 बुक किए, ठीक है बहुत बढ़िया। समीत भाई कह रहे हैं उसकी वजह से नहीं, बातें जो करते हैं ना उसकी वजह से हुई होगी। कह रहे हैं जो पैसा बनाया उसकी वजह से नहीं, जो हम बातें करते हैं उसकी वजह से। तुम्हारा मतलब हम अश्लील हैं? नहीं, हम पैसा बनवाने की बात कर देते ना ज़्यादा। नहीं, मेरा फर्स्ट डे आज। शंकर भाई का फर्स्ट। शंकर भाई का फर्स्ट डे है तो मज़ा आएगा भाई तुम्हें आज। देखो कल भी बहुत सारे लोगों का फर्स्ट डे था जिनको मज़ा आया। तपन भाई का भी आज नहीं नहीं तपन भाई का भी आज फर्स्ट डे है। हो सकता है। ठीक है, ठीक है। तपन भाई देखो खूब मस्ती करेंगे। होपिंग यू गाइस हैव अ गुड टाइम टुडे एंड द मार्केट इज टेंड टू स्टे साइडवेज टुडे। हो सकता है, जस्ट अ प्रोबेबिलिटी, क्योंकि कल बहुत ही अच्छा मूव आया गाइस। अपन लोगों ने कहाँ लिया था ट्रेड, आपको एक बार दिखा रहे थे। हाँ भाई, रिस्क रिवॉर्ड देखो कल के ट्रेड में यार। तुम कल का ट्रेड देखो। अपन लोगों ने यहाँ पे लॉन्ग पकड़ा था, यहाँ पे। ठीक है जी। किसी का लो था ऐसा। एक और ऊपर एक मिनट रुको। और हाँ, ये असल था। ये असल था गाइस। अपन लोग हम ऋषभ और मैं तो यहाँ बुक करके निकले। इस जगह पे हम लोगों ने टॉप पे बुक करा था। उसके बाद ये यहाँ से एक रिट्रेसमेंट आई। उसके बाद देखो भाई ये मैंने तुम्हें कल एक बात क्लियरली बोली थी। मैंने कहा पूरा ऊपर है, $1000 का टारगेट लगाया तो भाई वो पूरा टारगेट आया, पूरा टारगेट। वो तो बस मैं तुम्हें क्या झूठ बोलूँ, काट दिया हमने। मेरा मन नहीं था काटने का। मैंने कहा यार ऐसा ना हो, आजकल थोड़ा हो रहा है टारगेट के पास से घूम रहा है, तो 1.2.3 लेके हम लोगों ने काट दिया। बट खालिद भाई कह रहे हैं कल 1:5 बुक करा। ऐसा हो जिगरा तो भाई 1:5 बुक करा खालिद भाई ने। बिल्कुल बहुत बढ़िया खालिद भाई, बहुत ही बढ़िया। ओपी। रंजीत भाई कह रहे हैं सर हम मॉनिटर में कितने लॉट से ट्रेड करें, बताएंगे आपको लॉट। कैपिटल बताओ, मतलब कैपिटल के हिसाब से आपको रिस्क पर ट्रेड अपना 3 से 4% रखना है। दैट्स इट भाई। अगर आप कंपाउंडिंग कर रहे हो, चैलेंज कर रहे हो $1000 से $10,000 का, तो आप 5% का रिस्क पर ट्रेड रख लो। मार्केट यार मूव से नहीं कर रही ना। मार्केट आज थोड़ी साइडवेज सी रहेगी थोड़ी। देखते हैं गाइस, कुछ अच्छा ट्रेड मिलता है तो। ये देखिए, ये भी नीचे आ गया टेक भी, और 500 भी अभी हल्का हल्का नीचे आ रहे हैं। कुछ ज़्यादा खास मूवमेंट देखने को मिल नहीं रहा है गाइस। अपने को चाहिए होता है एक अच्छी एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी मिल जाना यार, तो मज़ा आता है काम करने में। बिल्कुल बिल्कुल। वरना ऐसा लगता है कि आज भी पैसा नहीं बनाएंगे तो कैसा लगेगा यार। तपन भाई कह रहे हैं सर टिल द टाइम इट्स प्रॉफिट नॉट लूजिंग मनी। क्या बात है भाई, शॉर्ट कर दो बहुत बढ़िया बात। वी डोंट ट्रेड एनीथिंग एल्स, वी ओनली ट्रेड US30। और जितने लोगों को पता है, पुराने हमने 3-4 दिन पहले ही एक स्क्रिप्ट चेंज करी थी। तो US30 था, वो US30 की जगह हमने सोचा US टेक सेल कर लेते हैं। तो भाई टेक का एसएल कटा, 30 का एसएल फिर भी नहीं कटा, और 30 का पूरा टारगेट आया। और मेरा टेक का एसएल कटने के बाद पूरा टारगेट आया। तो इससे क्या सीख मिलती है आपको? कि US30 भी काम करो भाई। एक ही जगह काम करो। मनदीप भाई कह रहे हैं DJ30 के ऊपर ही ट्रेड लगानी है। हाँ भाई, DJ30 पे ही ट्रेड लगानी है। डीजे बजा दो आज। डीजे बजा दो। अच्छे ट्रेड को तो आना पड़ेगा चार्ट्स पे। बिल्कुल मेरी भाई, बिल्कुल अच्छे ट्रेड को आना पड़ेगा। तपन भाई कह रहे हैं नींद आ रही है, मैं सोच रहा हूँ कुछ तो कर ले। तपन भाई एक काम करो, सबसे पहले एक कॉफ़ी पियो आप, ठीक है? और मस्त बिल्कुल नो शुगर वाली कॉफ़ी पी लो, और फिर आपको नींद नहीं आएगी। भाई हम लोग ना यहाँ पे मस्ती भी बहुत करते हैं। तो अभी तुम्हारा आज पहला दिन है तो तुम्हें लगेगा, बट जैसे जैसे तुम्हें टाइम हो जाएगा ना, तुम बोलोगे भाई स्ट्रीम में नींद ही नहीं आ रही।
हम इतनी मस्ती करते हैं यहाँ। सिर्फ एक इंसान को नींद आ सकती है उसमें, वो सिर्फ मैं हूँ। बस। सबसे ज़्यादा नींद मुझे ही आती है भाई। राहुल भाई एक बार कमेंट कर दो कि आपके जो साथ में भाई बैठा है उसका व्यू क्या है आज, वो कंफर्म करवाए आप हमें। मुझे चैट में बोल दो। अच्छा आया नहीं है, बंदा ही नहीं आया, कह रहे बंदा ही नहीं नहीं आया। आया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। तपन Guys, भाई कह रहे हैं DJ 30 मुझे शॉर्ट लग रहा है। चलो बहुत बढ़िया यार, देखते हैं हमारा सेटअप बनेगा। दिन का एक ही ट्रेड लेते हैं हम लोग, 1 से 2 ही ट्रेड लेते हैं। कुछ बढ़िया सेटअप बनेगा दिखेगा तो अपन करेंगे ट्रेड, वरना तो वेट ही करेंगे। ऐसी साइडवेज मार्केट में तो वेट करना ज़्यादा बेटर है। नो ट्रेड इज बेटर देन अ रॉन्ग ट्रेड। बहुत बढ़िया तपन भाई। देखो यूएस टेक जो है वो 0.19% हमारे बीच में सिडनी से कितने लोग हैं यार? एक तो तपन भाई हो गए और एक शायद उदय भाई भी हमारे सिडनी से ही है ना? ऑस्ट्रेलिया से हैं, ये हाँ, नहीं पता वही। कि सिडनी से हैं। सिडनी से ही है शायद मेरे हिसाब से। हिसाब तो गलत ही होगा तुम्हारा। उदय भाई भी टाइप करके बताओ यार। उदय भाई हैं हमारे साथ लाइव स्ट्रीम में। पता लगा जितने ऑस्ट्रेलियंस हैं वो साथ बैठ के कर रहे हैं लाइव स्ट्रीम। कह रहे इन्हें एक्स्ट्रा पैसे क्यों ही करने। उदय भाई हैं कैनबेरा से। हाँ। ओके ग्रेट भाई। तो वहाँ कितना 3 रात को 1:30 बज रहा होगा, 12:30 1 बज रहा होगा वहाँ पे। ऑस्ट्रेलिया कैपिटल, बहुत बढ़िया। बताओ स्टॉक्स में ट्रेड हो रहा है और हिसाब गलत है। आज भी 8 बजे बनेगी ट्रेड, समीत भाई कह रहे हैं। अरे नहीं भाई, ऐसा ना हो तो बढ़िया है भाई। ठीक है 12:40 का टाइम हो रहा है, ठीक है बहुत बढ़िया। वी नीड अ गुड ट्रेड गाइस, एक अच्छा ट्रेड चाहिए। और नहीं अच्छा हमारी विनिंग स्ट्रीक तो कितने 15-20 दिनों से 20 दिन हो गए शायद चली आ रही है। एक भी दिन लॉस तो नहीं हुआ तुम लोगों को? कोई भी दिन ऐसा नहीं है जिसमें दोनों ट्रेड असल गए हो। एक ट्रेड प्रॉफिट एक ट्रेड लॉस ऐसा भले ही हुआ है, ओवरऑल आप प्रॉफिट में निकले हो। 20 दिन हो गए, 20 दिन से लगातार प्रॉफिट है भाई। मैं रहा हूँ एक दिन लॉस बीच में। हाँ एक दिन भाई का हो गया, बट कोई बात नहीं। क्या सेटअप देखते हो? बस वो तुम देख देख के समझोगे तपन भाई क्या सेटअप देखते हैं। आप बोलो तो ट्रम्प से एक मैसेज बुलवा देते। मैं तो बता रहा हूँ ये भाई बहुत मस्ती काटने वाले हैं हमारे। भाई आप एक ट्वीट करवा दो ट्रम्प से, ठीक है? और मजाक नहीं कर रहा, फ्यूचर नहीं लेंगे, ऑप्शंस लेंगे खाली। पैसा भी 10 गुना होगा सीधा उसमें। बहुत धीरे धीरे जा रहा है ऊपर। अगर धीरे धीरे क्या कंसोलिडेट ही कर रहा है अभी तो, बट अगर ये धीरे धीरे ऊपर जाता है ना तो एक अच्छी सेलिंग मिल सकती है अपन लोगों को। देखते हैं भाई। देखो इंपॉर्टेंट क्या है देखना कि इस लेवल से हमें क्या रिएक्शन मिलता है वर्सेस इस लेवल से क्या रिएक्शन मिलता है। उसके बीच में सारा कुछ नॉइज है अभी। बिल्कुल बिल्कुल उसके बीच में पूरा नॉइज है। इधर ऊपर जाएगा फिर ट्रैप कर लेगा, फिर नीचे आएगा, फिर इधर जाएगा फिर ट्रैप कर लेगा। अच्छा ट्रेड इसके आसपास बनेगा भाई, इन दोनों एरियाज के आसपास। बाकी देखते हैं, वेट कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज़बरदस्ती का ट्रेड नहीं लेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, जितने भी लोग पुराने हैं उनको पता है कि हम लोग बहुत देख के ट्रेड लेते हैं। दिन का एक ही ट्रेड लेते हैं। पहला ही ट्रेड 70% चांस है पहला ट्रेड ही चल जाता है, और अगर वो नहीं चलता तब भी दूसरा ट्रेड तो चल ही जाता है। ईरान मेरे भाई का बात। ये एरिया है क्या? आई नेवर अंडरस्टूड। ओके सो आई टेल यू व्हाई दिस इज एन एरिया, विल एक्सप्लेन इट टू यू आल्सो, डोंट वरी। आप बताना चाहोगे ऋषभ जी बस क्यों? तपन भाई ट्रेड हो जा रहे हैं तो पहले प्रॉफिट निकाल ले, फिर एरिया बताएंगे। पता लगा ट्रेड चला ही नहीं है, फिर एरिया बताने में लगे। मैं तो अब तक स्कैल्पिंग ट्रेड ले चुका होता। बस भाई इसलिए आप हमारे साथ हो। वी डोंट वांट यू टू स्कैल्प, वी वांट यू टू बी अ मतलब एक इंट्राडे ट्रेडर। हम लोग भाई दिन का सिर्फ एक ही ट्रेड लेते हैं। जितने आज मेरे ख्याल से काफी सारे लोग, एक बार कमेंट करके बताओ जिनका आज पहला दिन है। एक बार सारे लोग कमेंट करके बताओ किस किस का पहला दिन है। 34 तो पहले भी थे यार। नहीं आज है फिर भी काफी लोग, मुझे लगता है आज पहला दिन जिनका है। ओके हितेश भाई का है फर्स्ट डे। हितेश भाई का फर्स्ट डे है। रोहन भाई स्ट्रीम के हाँ ट्रेड के बाद डिस्कस कर लेंगे आपके जो भी डाउट्स हैं, बिल्कुल बिल्कुल जो भी क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे बिल्कुल, और अनम्यूट करके करेंगे, कोई टेंशन नहीं है। सारांश का भी फर्स्ट डे है, बहुत बढ़िया। हितेश भाई का फर्स्ट डे है, 2 लोग हो गए। और किस किस का फर्स्ट डे है भाई आज? तपन भाई का भी आज वैसे तो फर्स्ट डे ही है। हाँ सर्कल ऑयल शॉर्ट किया था, करते ही $10 ऊपर हो गया, फिर $10 नीचे हो गया, कुछ बन गया। इंडिया से पहला दिन है। शंकर भाई का भी पहला दिन है, बहुत बढ़िया। तपन भाई का भी फर्स्ट डे है। ओप्पो भाई का भी फर्स्ट डे। ओप्पो भाई तुम्हारा नाम क्या है यार? नाम देखो कितना बढ़िया है आपका भाई।
गाइस टेक नीचे आ गया है, 500 भी नीचे आ गया है और 30 भी नीचे आ चुका है, ठीक है। हम लोग अभी वेट कर रहे स्टिल हैं। लुकिंग फॉर द एरियाज जहां से एक प्राइस कुछ कर सकता है, परफॉर्मेंस दे सकता है बेसिकली। ओके मुजाहिद भाई। तपन भाई कह रहे हैं ओप्पो वाले नाम नहीं बताते। मस्ती ले रहे तपन भाई। निखत का सेकंड डे है, बहुत बढ़िया। मार्केट शॉर्ट की है तपन भाई कह रहे हैं, ठीक है, इट हैज़ अ गुड प्रोबेबिलिटी, जा सकता है नीचे, बिल्कुल जा सकता है। शुभम भाई क्या कह रहे हैं, भाई मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कितना बड़ा वाला बेवकूफ़ हूँ। भाई पहली बार लग रहा है कि ट्रेड करना इतना टफ भी नहीं है, इतना टफ भी नहीं है कि इतनी अच्छी कम्युनिटी और इतने अच्छे तरीके से बावजूद मैं प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहा मेरी बेवकूफ़ियों की वजह से। कौन तुम है? कंसिस्टेंट नहीं हो ना यार शुभम भाई, कंसिस्टेंसी के साथ अटेंड करनी पड़ेगी। मनदीप भाई का फर्स्ट डे है, बहुत बढ़िया। यहाँ से हमें एक बाउंस देखने को मिलेगा छोटा सा, और नहीं मिलता तो मज़ा आ जाएगा भाई आज सेलिंग में। वेट करते हैं, बाकी अच्छी सेलिंग आ रही है गाइस, इट इज़ गोइंग इन अ गुड सेल, ठीक है। हमने अभी कुछ भी नहीं करा है और करेंगे भी नहीं, वेट करेंगे थोड़ा सा। 1 2 3, ठीक है। सेलिंग तो गाइस बढ़िया आई है, देखो यही बोल रहे थे हम। टेक नीचे आ गया, 500 नीचे आ गया, 30 भी नीचे आ गया है, गुड, ठीक है। 15 मिनट पे कैसा दिख रहा है प्राइस? अगेन काफ़ी अच्छा नीचे आता हुआ। सो गाइज दिस इज़ द फर्स्ट 15 मिनट्स ऑफ न्यूयॉर्क ओपन, जो अभी ये 25 सेकंड में क्लोज होगा। उसके बाद विल सी प्राइस क्या करना चाहता है पोटेंशियली। टेक इज बैक। थोड़ा सा सेटअप के ऊपर फोकस करते हैं। अब यहाँ से एक मार्केट का मोमेंटम देखते हैं कहाँ बनता है। मार्केट बस कुछ ट्रैप वगैरह कर ले तो बढ़िया है यार, एक ट्रैप सा मिल जाए तो और अच्छा हो जाएगा। अभी वेट करेंगे भाई, कुछ नहीं बना है अभी। हैव टू वेट फॉर अ गुड सेटअप टू फॉर्म, ठीक है। क्या बढ़िया सेलिंग आई है भाई बिटकॉइन में। कितने पॉइंट्स की कैंडल है ये? 50 60 पिप की है, बढ़िया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। गाइस थोड़ा सा परेशान करेगी आज मार्केट, थोड़ा वेट कराएगी भाई। बिल्कुल 100% कराएगी, सीधा टारगेट तो, सीधा ट्रेड तो नहीं देने वाली मुझे लगता है। क्योंकि कल काफ़ी बड़ा मोमेंटम था मार्केट में। एंड जनरली ऐसा होता है कि मार्केट जब एक दिन बड़ा मोमेंटम करती है उसके अगले दिन थोड़ा प्रिपेयर करती है, तो साइडवेज रहने के थोड़े चांसेस होते हैं कंपैरेटिवली। तो देखते हैं, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। टेक इज गोइंग टू अपसाइड, ठीक है। अब यहाँ से अगर कुछ बाइंग आती है ऋषभ, तो क्या प्लान करोगे तुम? वेट ही करोगे अभी? अभी तो वेट ही करना पड़ेगा, अभी तक तो कुछ मैनिपुलेशन हुआ नहीं है ना? आज ट्यूसडे है ना, ट्यूसडे है, इसका मतलब हुआ देखो अगर वीक के हिसाब से समझो ऋषभ, एक मैनिपुलेशन तो होना चाहिए। ऊपर भी कंटिन्यू कर सकता है वैसे प्राइस। बाय में जा सकता है, नॉट अ बिग डील। तपन भाई कह रहे हैं नहीं जाएगा। तपन भाई तो कह रहे हैं मैं तो शॉर्ट लेके अब तक बुक भी कर चुका था, स्कैल्पिंग। ठीक है,
स्टिल वेटिंग, स्टिल वेटिंग। रॉबिन भाई बिल्कुल ठीक बात है, वेट करना ही बेस्ट है। हाँ वेट ही कर रहे हैं, अभी तो कुछ लिया नहीं, और लेंगे भी तो बहुत देख के लेंगे यार। एक अच्छा शॉर्ट का ट्रेड बन सकता है गाइस अगर प्राइस इसके नीचे थोड़ा ना सस्टेन कर जाए, इन दो एरियाज के नीचे। सही कह रहे हो तपन भाई, मार्केट तो प्रिपेयर नहीं टेस्ट करती है। फोमो में हम ट्रेड करते हैं और लॉस होता है, बिल्कुल सही बात है। पता सब कुछ है। भाई भी कह रहे हैं, ये भी ठीक है भाई। राहुल भाई कह रहे हैं सेल में जाना चाहिए। बिल्कुल जा सकता है, देखते हैं क्या बनता है क्या नहीं। तपन भाई कह रहे हैं 47,300 से बाय, 47,300 से। मार्केट का एक सताया हुआ तपन भाई हमारे फुल ठीक है। फुल बकचोदी। ये देख 5 मिनट को देख रहे हैं, ये देख सेलिंग नहीं आ रही है अभी। जाना मार्केट में नहीं ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेट्स नॉट क्रिएट अ बायस राइट नाउ। कोई बायस नहीं है, बट जाने की सेलिंग इस तरीके से आती नहीं है जिस तरीके से आ रही है, तो प्रोबेबिलिटी है एक मैनिपुलेशन होकर बाइंग चली जाए, देखते हैं बाकी। और अगर मैनिपुलेशन नहीं होता है तो सेलिंग में जा सकता है। हाँ कोई बड़ी बात नहीं है। टेक क्या कर रहा है? टेक ऊपर जा भी नहीं पा रहा है, सो इट्स होल्डिंग इटसेल्फ। और तुम ओपनिंग रेंज देखोगे ना ऋषभ, 15 मिनट की ओपनिंग रेंज से प्राइस नीचे तो आ रहा है। जाना तो नीचे है भाई, चांसेस थोड़े से ज़्यादा है नीचे के, क्योंकि ये लेवल आप देखोगे बार बार टेस्ट कर चुका है, ये वाला लेवल ना 1 2 3 4 बार कर चुका है। बस मुझे ये देखना है कि यहाँ से इन दोनों एरिया से क्या रिएक्शन आता है, उसके बाद हम लोगों को एक क्लियर पिक्चर देखेगी। उससे पहले तक तो इट कैन डू यू नो ऊपर नीचे बहुत आराम से। बेस्ट तो रहेगा यार कि ऊपर जाके ना सेलिंग दे दे यार, बट देगा नहीं। बड़ा ध्यान से ट्रेड करना पड़ेगा आज। बिल्कुल सर, हाल तो रोज ही ध्यान से करते हैं हम, बट आज थोड़ा थोड़ा मार्केट extra- आज थोड़ा मार्केट साइडवेज टाइप है एक्स्ट्रा ध्यान देना पड़ेगा ना, आज। वो मोमेंटम नहीं आ रहा जो अपने को चाहिए, जो अपने को मोमेंटम चाहिए वो नहीं आ रहा। 60 50 पिप की तो कैंडल्स बन रही हैं कुछ। ये देखो ओपनिंग, ये ओपनिंग है फ्लैट बिल्कुल। उतना ही नीचे है जितना- सबको ऐसे ही लगता है। तपन भाई कह रहे हैं आज मैं आया हूँ, आज इतनी आसान कैसे होगी मार्केट आज मैं जो आ गया हूँ अभी यहाँ पे 2-3 लोग आपको और मिल जाएंगे जो बोलेंगे कि यार मैं आ जाऊँ ना तो देखना आज इनका प्रॉफिट नहीं हुआ। तो ऐसे बहुत है भाई कि ये फील फैक्टर वाले ना बहुत है। हमें भी फील होता था कि यार हम जहाँ बाय करते हैं वहीं से क्यों घूमती है। फिर हमने एनालाइज करा कि हम मुझे तो नींद भी आनी शुरू हो गई देखो ऐसी स्लो मार्केट में आ जाती है भाई मुझे। सब जले हुए हैं, बिल्कुल सही बात है भाई, सब मार्केट के सताए बैठे हैं। ऋषभ भाई सेम है यार अपना। हाँ यार मुझे भी स्लो मार्केट में नींद आ जाती है यार। मैं तो चाहता हूँ 7 बजे मार्केट में बैठा, 7:05 पे ट्रेड बना, 7:10 पे टारगेट आया, 7:15 पे स्ट्रीम खत्म मैं तो ये चाहता हूँ। ऋषभ, हाँ ये यहाँ से कनेक्टिविटी क्यों जा रही है? कहाँ जा रही है? अभी आता ना कनेक्ट करने का ऑप्शन आया था। अच्छा पता नहीं, कभी कभी हो जाता है वो। कुछ तो प्लान करना चाहिए 30 को। टेस्ला बुक कर लिया, प्रॉफिट 403 पे खरीद लिए, $100 आ गया। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। स्कैल्पिंग में मोटा कर लोगे तुम तो। 7:20 पे निकल जाओ मौज करने। बिल्कुल सही बात है समीर भाई, यही चाहिए जीवन में। 7:15 तक काम निपटाओ, 7:20 पे निकल जाओ मौज करने। भाई नीचे आ रहा है प्राइस, ठीक है। आई वांट दिस लेवल टू बी टैप्ड। ये लेवल और जल्दी से टैप हो जाएगा तो मज़ा आएगा। नहीं हुआ ना अभी, तेरे उस पे हो गया है? नहीं अभी नहीं बिजनेस पे हुआ है, देखियो।
हाँ तो ब्रोकर पे भी नहीं हो रखा अभी तो। बट अब थोड़ा मोमेंटम आना शुरू हुआ है, ऐसा ही मोमेंटम चाहिए अपने ठीक है, अच्छा है, बढ़िया है। टैप कर दिया गाइस, मुझे लग रहा है नहीं करा अभी। टैप कर दिया, इक्वल लोज बने हैं अभी। टैप नहीं करा अभी। प्रोडक्टिव काम करते ही क्यों नींद आती है? कुछ नहीं करना है यार समीत भाई, बस बैठना है अभी तो कुछ करना ही नहीं है। वेट करो आराम से, बिंदास वेट करो। तो अपन भाई कह रहे ट्वीट करवा दिया है ट्रम्प से। ओ सही है, सही है। ये जो भाई ने हेडफोन लगा रखे हैं, मुझे भी ऐसे हेडफोन चाहिए। दिस मेक्स मैन लुक मोर प्रोफेशनल। चाहे कुछ करना हो ना कर रहा हो, लेकिन लगता बहुत बढ़िया आदमी की यार ये कुछ बड़ा ही कर रहा हो। बढ़िया है भाई, दिस इज गुड। आ रहा है एक बढ़िया मोमेंटम यहाँ से देखने को मिल रहा है, एक अच्छा बाइंग का मोमेंटम दिख रहा है। देखिए इस एरिया से बढ़िया कैंडल बना रहा है। तो अगर तुम्हें बाय ही कंफर्म करना है ना, तो इसके ऊपर कंफर्म कर हाँ, लेना। इसके ऊपर ही कर लेंगे। इससे पहले कंफर्म करना थोड़ा रिस्की होगा। प्राइस क्योंकि हो सकता है कि मैनिपुलेशन बायर्स को ही बिठाया आज। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि कल पूरा बाय गया है, तो जितने लोगों ने बाय मिस करा होगा वो आज बाय अटेम्प्ट कर रहे होंगे गाइस। लॉजिक समझ रहे हो थोड़ा सा? कल जितने लोगों ने बाय मिस करा है, काफ़ी बड़ा मोमेंटम आया, तो पीपल वुड बी वांटिंग टू गेट इनटू बाइज, मतलब अग्रेसिवली, जो हम लोग करते हैं ना गलती, यार कल ना बहुत बड़ा मोमेंटम आया था तो आज भी मार्केट ऊपर जा सकती है और बहुत अच्छा प्राइस मिल रहा है, लेट्स बाय। लेकिन मार्केट यहाँ से सेल में जा सकती है पूरा। ठीक है, तो देख के लेंगे, गलती नहीं करेंगे आज बिल्कुल भी। साइकोलॉजी के साथ काम करना है भाई, तभी पैसा बनेगा। अभी तो स्वीप भी नहीं हुआ ना वैसे। पेंडिंग है स्वीप। मैं चाहता हूँ इसके नीचे जाए, पुल बैक दे और सबको नींद आ रही है क्या? यार ये माहौल, ये जो लोग ऑस्ट्रेलिया में बैठ के रात को 2-3 बजा रखे हैं ना वहाँ पे, ये सुस्ती फैला रहे हैं यार, क्या करूँ मैं। सही है, सही है, सही है। कोई बेचारा शॉप पे बैठा है, कोई बेचारे 3 लोग साथ बैठे हैं, कोई बेचारा अपने ऑफिस में बैठा है, कोई वीडियो ऑन करो यार तुम लोग, जो जो कर सकता है पॉसिबली, प्लीज टर्न ऑन योर वीडियोस, वी नीड सम कंटेंट गाइस। मीनवाइल तपन भाई कह रहे हैं सर यहाँ 1 बज गया, मैं कैब में हूँ, अमन भाई कैब में बैठ के दे रहे हैं। बढ़िया भाई, बढ़िया बढ़िया। जो लोग कन्वीनियंट हैं, दे कैन स्विच ऑन द कैमरास एंड राइट पोजीशंस, तो आप कर सकते हो। ठीक है, हमारे साथ समीत भाई लग रहे हैं स्मार्ट। हमारे साथ मनदीप जी भी हैं, यमुना नगर से हैं सर। समीत भाई ये कपड़े समझ नहीं आए मुझे, ये क्या पहन रखा है आपने? ये भाई जेएनयू का स्टाइल है। हाँ, जेएनयू का स्टाइल है। चलो बढ़िया है भाई। ठीक है, प्राइस नीचे आ चुका है जैसा हमें चाहिए था ऋषभ। ठीक है, अब स्वीप हो गया, अब देखते हैं क्या बनता है क्या नहीं। मुझे यहाँ से एक पुल बैक चाहिए और उसके बाद सेलिंग चाहिए, हम सेल कर लेंगे। क्लियर हूँ मैं इस चीज़ के लिए। वेट करो बस। यहाँ से एक बाय दिखा सकता है ऋषभ, लेकिन बाय इसके ऊपर ही प्लान करेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आई एम रेडी। जैसे कंफर्मेशन की बात है ना हमारी। समीत भाई कह रहे हैं अनम्यूट करो, बताता हूँ क्या है। नहीं अभी नहीं भाई, ट्रेड के बाद आई नो वी आर ऑल्सो एज एक्साइटेड। अब तुम लोग हमें बात करने के पैसे नहीं देते हो, अगर देते होते तुम बतियाने में भी बढ़िया है हम, लेकिन सबसे पहले ट्रेड के पैसे देते हो ना, तो पहले ट्रेड करेंगे। बस अब बनने ही वाला है ट्रेड, देखो उम्मीद है एक कंफर्मेशन मिल बनेगा जाए। भाई, बनेगा 100% बनेगा। कंफर्मेशन चाहिए मुझे बस आज हमारे शांत भाई शांत बैठे हैं बिल्कुल, पता नहीं कहाँ कोई बात नहीं किस खोपचे में है। कोई बात नहीं भाई, बहुत बढ़िया अग्रेसिव निकल रहा है, बहुत बढ़िया। बस हमें एक ही चीज चाहिए, पुल बैक आ जाए तो। पुल बैक चाहिए और हम सेल करने के लिए रेडी हैं। परफेक्ट है। ठीक है, यूएस टेक नीचे आ गया है और यूएस 500 भी नीचे आ गया, 30 भी नीचे आ गया, बहुत बढ़िया। ठीक है, यहाँ से मैं आपको फिर बता रहा हूँ, एक बार बायर्स को इनवाइट करेंगे ये। ठीक है, ये कंफर्म बोल रहा हूँ मैं, बायर्स को इनवाइट करेंगे, क्योंकि जिसने भी ये कल बड़ी रैली मिस करी है वो दोबारा प्राइस देख के कंफर्म करके बैठना चाहेगा। ठीक है,
सो देयर आर चांसेस कि एक बाय दिखाएंगे, बट वी डोंट हैव टू फॉल फॉर दैट ट्रैप. वेट करते हैं अभी. समीत भाई कह रहे हैं पैसा पैसा क्या है यार, डॉलर बोलो, अब डॉलर कमा रहे तुम. ओह शिट यार. डॉलर बोल देंगे भाई, तुम्हारे प्यार में डॉलर कमाएंगे. और बताओ, कमा तो रही सब है. टैप हो गया ऋषभ, सब हाँ, कुछ टैप हो सब चुका कुछ है. टैप हो गया. जो हमें एग्जैक्टली चाहिए था प्राइस का जजमेंट देखने के लिए, वो सब कुछ टैप हो चुका है. और यहाँ से हमें कुछ ऐसा सच बाइंग नहीं दिखी है या कुछ रिवर्सल देखने को अभी तो नहीं मिल रहा है करंट लेवल पे. ठीक है, बट एक बाइंग आएगी और उसके बाद एक सेलिंग आएगी एंड वी विल सिट फॉर अ सेल. बिल्कुल. मैं तो कह रहा हूँ CMP. नहीं सीएमपी नहीं यार, सीएमपी तो? नहीं यार. मैं कह रहा हूँ रिस्क ले लियो आज. हाँ ले लेंगे. 300 के आसपास ले लियो. 300 तो मैं ले ही रहा हाँ, हूँ, कल ठीक है. 300 लिया था. मतलब आज अग्रेसिव इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि साइडवेज थोड़ा सा हो सकता है, पॉसिबली रह सकता है. आज लो लाइन भाई जो नीचे से आ रही है वो ट्रेंड लाइन. आज पता है मैं मतलब आई माइट बी रॉन्ग ऑल्सो, बट प्राइस क्या करेगा आज, धीरे धीरे बार बार बाइंग दिखाएगा फिर ले जाएगा नीचे, फिर हल्की सी बाइंग दिखाएगा फिर ले जाएगा नीचे, फिर बाइंग दिखाएगा फिर ले जाएगा नीचे. ये बार बार मारेंगे आज बायर्स को, ऐसा मुझे लगता है. बिल्कुल. मार्केट ओवरऑल सेल में जानी चाहिए. ये कैंडल सेलिंग में क्लोज हो जाए बढ़िया. ऑलमोस्ट हो ही रही है. हमें तो हाँ, हो ही रही है. हमें तो ये जोन से हाँ, मैटर करता है ना, बिल्कुल, और कुछ मैटर ही नहीं करता अभी के लिए बिल्कुल, तुम्हारे लिए. और ये दोनों भी कंफर्म कर रहे हैं कि वी आर इन द राइट बायस्ड डायरेक्शन एज ऑफ नाउ. ऊपर से नीचे वाली भी एक तरीके की ट्रेंड लाइन है तपन भाई. वैलिडेट जब होगी, जब पुल बैक आके रिजेक्ट हो जाएगा प्राइस, Yes, तब वो वैलिडेट हो yes, जाएगी. yes, अभी वैलिडेटेड नहीं है वो ट्रेंड लाइन. भाई कह रहा देखा मैंने तो पहले ही सेल प्रेडिक्ट करा था. तुम सालों 15 मिनट बाद नया सेल बता रहे हो. हैं? कुछ नवाब हो गया तुम. तुमसे बढ़िया ट्रेडर तो मैं ही करा दूंगा तुम्हारी लाइव स्ट्रीम. आ जाओ. सही है यार. बस हमारे साथ क्या है कि यू नो वी हैव टू डिप्लॉय दिस ट्रेड इनटू अ लॉट ऑफ प्लेसेस. तो हमें क्या चाहिए, अपने को कंफर्मेशन चाहिए. Right. बस अच्छी कंफर्मेशन मिल जाए, ले लो ट्रेड बिंदास. रॉबिन भाई कह रहे हैं डिफरेंस बिटवीन पुल बैक एंड बाइंग. बताएंगे ये आपको, अभी आपको एक बार ये हो जाने दो सेटअप, फिर आपको बता देंगे. वो दिखना चाहिए उसके जैसा ना. पुल बैक जैसा दिखता है, बाइंग जैसी. बाइंग आती है एकदम से. यहाँ से एक बाइंग दिखाएगा, छोटी मोटी दिखाएगा. मैं जितना मेरे को कंफर्म हो रहा है, इट माइट शो अ गुड बाइंग, बट इसके ऊपर नहीं निकल पाएगा प्राइस. नहीं यार, सीधा सेल में मत निकलना प्लीज. निखत लॉट साइज आप 0.4 0.3 रखना. यहाँ तक आएगा ऋषभ, यहाँ तक आएगा प्राइस. हाँ यहाँ तक आ जाए तो बहुत बढ़िया है. मैं तो चाहता हूँ आएगा, यहाँ तक आना चाहिए, पोटेंशियली आना चाहिए यहाँ तक. भाई तीनों सेल में निकल चुके हैं. और एक चीज़ मैं आप लोगों को एक एडवाइस दे देता हूँ. एडवाइस क्या, टिप है, ये बहुत अच्छी टिप काम करती है. जब भी याद रखना, मतलब अपना सीक्रेट बता रहा हूँ, बताते नहीं हम वैसे, ठीक है. तो सीक्रेट है कि जब भी तीनों इंस्ट्रूमेंट्स, तीनों इंडाइसेस एक साथ निकलें, उस तरफ मूव जल्दी और बड़ा आने के चांसेस होते हैं. राइट. ठीक है. जैसे ये प्लस था, यूएस टेक प्लस था, तीनों एक साथ नेगेटिव हुए हैं. ठीक है. और कंटिन्यूसली तीनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं. दैट मीन्स उस साइड का जो ऑर्डर फ्लो है उसमें बहुत बड़ा प्लेयर घुसा हुआ है. ठीक है. तो जा रहा है गाइस सेलिंग में, बट मुझे एक पुल बैक चाहिए, ऋषभ को भी एक पुल बैक चाहिए. हम बिना पुल बैक मिलेगा तो सेल करेंगे, अदरवाइज आज कोई ट्रेड नहीं. आ रहा है. चलो बाइंग आ रही है, पुल बैक आ रहा है. आएगा यार, पुल बैक तो आएगा भाई. बायर्स को कैसे बिठाएगा, कैसे ट्रैप करेगा बायर्स को. राइट. करेगा ना, उसका काम है बायर को ट्रैप करना. ये देख, ये भी इसके नीचे आ चुका है. ठीक है. और वो मूव नहीं है यार, मतलब जो एक रिवर्सल चाहिए होता है अपन लोगों को ना, वो नहीं है आज. ये कैंडल यहीं क्लोज होनी चाहिए, ज़्यादा बड़ी नहीं. तो रही है गाइस एक बाइंग. ये ट्रैप नहीं है, ये तो बाइंग ही है. अगर ऐसी क्लोज होती है तो देखते हैं यार. अब फुल बैक लेने कहीं तो आएगा यार. फुल बैक लेने कहीं तो आएगा ऋषभ. बट देखो डाइस ही होगा. नहीं, हाई प्रोबेबिलिटी यही है जो मैं साइकोलॉजिकली समझ पाया हूँ. जितनों ने कल मिस करा होगा वो दोबारा बाय पकड़ना चाहेंगे. बिल्कुल सही बात. क्लियर मोमेंटम उनके लिए बाय ही होगा. तो इंस्टीट्यूशन के लिए सबसे आसान क्या है, सेलिंग में बिठाना, बार बार सेलिंग में जाना. दैट्स इट.
जाना तो सेलिंग में ही चाहिए इसको, हमारा तो खुद setup सोच, selling एक ही सेकंड बना- हाँ दिख करियो, रहा है। एक मिनट करियो, ऊपर से देख रहा है वो क्या आई हुई है, मैं कह रहा हूँ ऊपर चला भी जाए लेकिन कहीं ना कहीं से सेलिंग पकड़ लेगा, पकड़ ये लेगा। क्लियर हूँ मैं इस चीज़ के लिए। सेलिंग ही, ये सेलिंग में ही जाएगा क्योंकि पुल बैक ही है। हाँ हाँ 100% मैं बाइंग आनी चाहिए, स्लो आनी चाहिए बाइंग। बाकी आई माइट बी रॉन्ग ऑल्सो भाई, देर इज नथिंग एज गारंटीड, देर इज नथिंग एज कि जो बोल दिया वो होगा ही, उसके लिए वी हैव अ स्टॉप लॉस और स्टॉप लॉस लेके निकल जाते हैं, खत्म बात। यार एक अच्छा सेल पकड़वा दो प्लीज, पुल बैक देके, वुड बी एक्सट्रीमली हैप्पी यार। ये मैं तुमने टैप करा है अभी, नहीं पक्का यहाँ तक आ जाए यार तो मजा आ जाएगा। यहाँ तक मुझे लगता नहीं आएगा वैसे। तीनों ही जा रहे हैं एक साथ। एक बाइंग कैंडल दे दे, उसके बाद एक सेलिंग आ जाए, मैं सेल कर दूंगा। मैं भी आ रही है गाइस, थोड़ी थोड़ी बाइंग तो आ रही है। बाइंग आती रहे, अगली कैंडल और बाइंग में जाए। 47,540 के आसपास प्राइस है अभी इसमें, 500। अच्छा इसके और उसके लेवल तो बता रहा था, बिल्कुल इसके सेम है। बिल्कुल सेम ही है। ठीक है गाइस, बाइंग तो अच्छी दे रहे हैं, देखो बिना विक के बाइंग मिल रही है, मतलब बिना ऊपर से सेलिंग आए बाइंग मिल रही है, बट ठीक है। डेली लो लेके तब आ रही है बाइंग। ये डेली का लेवल था देख, ये वाला डेली का था, कहाँ था? आज का डे लो। अरे यार ठीक है, देखो जाने को जा सकता है ऊपर, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बट चांसेस सेलिंग के बहुत काफ़ी ज़्यादा हाई है, सेलिंग के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। भले ही हमारा सेटअप बाय का बन जाए, बट हम लोग सेलिंग ही ढूंढेंगे। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लिक्विडिटी लेके एक बहुत बढ़िया बाइंग कैंडल आई है, मतलब बाइंग का सेटअप एक्टिवेट हो चुका है, बट हम लोग अभी प्लान कर रहे हैं सेलिंग का। तो अगर यहाँ से कोई सेलिंग कैंडल दिखती है, कुछ रिजेक्शन दिखता है प्राइस में, तो अपन एक सेलिंग करेंगे। देखने वाली बात यह है क्या बनाता है प्राइस। ठीक है, ये जोन टैप हो चुका है, जो चाहिए था हम लोगों को, यहीं से रिजेक्शन, यहीं से आनी चाहिए। अगर इसके ऊपर जाता है भाई तो बाय में निकल जाएगा पूरा, बिल्कुल। पूरा बाय में निकल जाएगा, क्लियर हूँ मैं इस चीज़ के लिए भी। यहीं से सेलिंग आनी चाहिए और कुछ भी नहीं है। लोग सोच रहे होंगे अभी सेल कर दें क्या फिर? नहीं 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 अभी नहीं कुछ। नहीं माइंडसेट कुछ होता है ना कि अच्छा वो एंट्री मिल जाएगा, कंफर्म एंट्री चाहिए यार। रुक गया ना, देख थोड़ा सा रुका है। अभी तो नहीं कह सकते रुका है, 4 मिनट है, देखते हैं क्या करती है 4 मिनट कैंडल। ये तो बाइंग में दिख रहा है, वो नीचे ही बन गया था बाइंग का ट्रेड, बट देखते हैं यहाँ से रिजेक्शन आ जाए तो बहुत बढ़िया हो जाए, अपना सेलिंग का एक्टिवेट हो जाए। अभी तक हम लोगों ने कोई ट्रेड नहीं लिया भाई, वेट कर रहे हैं कंफर्मेशन का। सेटअप भले ही बन गया है, बट हम लोग वेट नहीं कर रहे। किसमें? यहाँ पे चला गया ना प्राइस, हाँ ये EMI तो है, और दोनों है। हाँ दोनों है, ये वाइट और ये ब्लू। कॉन्फ्लुएंस ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। ये अभी करंटली प्राइस जो है वो EMI के ऊपर है, तो देखते हैं वहाँ से क्या इम्पैक्ट करता है क्या नहीं। हाल तो हम EMI नहीं देखते, सिर्फ कॉन्फ्लुएंस के लिए देखते हैं, बट देखते हैं क्या करता है प्राइस यहाँ पे। पेशेंस रख के लेंगे सेल, मतलब वो ट्रेड पेशेंस रख के लेंगे ट्रेड, कोई जल्दी नहीं है। ट्रेड लेंगे तो कंफर्म ही लेंगे, बढ़िया ही ट्रेड लेंगे। बिल्कुल देख रहा हूँ, बिल्कुल देख रहा हूँ। और ये कैंडल चाहिए मुझे सेलिंग में क्लोज होती हुई। हाँ यही चाहिए, और क्या यही चाहिए क्लोज होती हुई मुझे, तो यही कैंडल सेलिंग में चाहिए कि भाई विक आई ऊपर से और पूरा नीचे क्लोज हो गया, खत्म बात। समझ इस ट्रेड पे मारेंगे सेल और एसएल डालेंगे, इसका थोड़ा सा बफर रख के आई और खत्म, सो जाएंगे जाके। डन सीन है, दूसरा ट्रेड लेने की भी जरूरत नहीं है आज। डन सीन है भाई रिजेक्शन बहुत ही बढ़िया आ रही है, बायर्स को बिठा दिया है प्राइस ने, मतलब बायर्स को इनवाइट बहुत अच्छा मिला है। सो देर आर स्टिल मोर चांसेस। अब देख यूएस टेक को देख, ये देख
मैं तो सही बताऊं अभी भी सेल कर सकता हूं मैं, करना बट तो नहीं अभी नहीं, बट कैंड जो सेटअप है वो सेटअप ही है यार। बिल्कुल। कभी भी भाई फोमो में आके ट्रेड नहीं लेना है। अगर मैं और ऋषभ गलती से भी आ जाए ना तो आपने नहीं लेना है। क्या करना है, समझ आ रहा है इस बात को? नो फोमो एंट्रीज। बस भाई क्या सेलिंग आ रही है यार। ये कैंडल मैं तो चाहता हूँ पिछली कैंडल की, मैं तो पता है सच बताऊँ मैं नहीं नहीं, नहीं मत करवा, तू मत करवा, यही यहीं भी क्लोज कर देगी तो भी अच्छा ट्रेड बन जाएगा इसके यार। नीचे क्लोज हो जाए ना तो बहुत बढ़िया है। अच्छा मैंने कौन सा लेवल मार्क करा था गाइस 3 मिनट पे? मैंने कौन सा लेवल मार्क करा था? मैंने यही लेवल मार्क करा था, एग्जैक्ट ये लेवल, ठीक है। और मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस क्लोज यहाँ तक चाहिए, ये प्राइस यहाँ तक क्लोज चल रहा है। मैं भी यहीं तक कह रहा हूँ, यहीं तक क्लोज हो जाए मजा आ जाएगा। हाँ तो देखो पुल बैक ले लिया है, सेलिंग तो करनी पड़ेगी इस कैंडल पर करनी पड़ेगी हमें गाइस। तो हम 1.5 मिनट के अंदर हम सेल करेंगे, सेलिंग का प्लान करेंगे। हम करेंगे सेल। अगर पहले एसएल आ भी जाता है तो दूसरा भी शायद हो सकता है, हम ले आज ट्रेड लेंगे, मतलब आज अगर पहले का एसएल आ भी जाता है। हाल तो नहीं आना चाहिए, चलना चाहिए, बहुत अच्छा सेटअप है, वन ऑफ द फाइनेस्ट सेटअप कह सकते हो आप इसको। बस ये कैंडल क्लोजिंग के ऊपर मैटर करेगा, 1 मिनट रहती है, देखते हैं क्या रहता है क्या नहीं। और एसएल जो एवरेज बैठेगा थोड़ा सा बफर रख लेना गाइस, लगभग 120 पिप के आसपास बैठ सकता है अगर कैंडल यहीं पे क्लोज होती है तो, ठीक है। इसी कैंडल के ऊपर एसएल रहेगा और थोड़ा सा बफर 15-20 पिप का बफर रख लेना। मैं आपको बता देता हूँ बफर इस कैंडल के ऊपर भाई कितना। क्या क्लोजिंग आ रही है यार, मन कर रहा है सीएमपी सेल कर लूं बट नहीं करूंगा गाइस। 20 पिप्स का बफर भाई यार वेट कर रहे हैं, अभी कैंडल क्लोज करने के बाद ही सेल करेंगे गाइस, ठीक है। 0.17, 0.18 कितनी देर बची है ऋषभ? भाई 35 सेकंड। बढ़िया सेलिंग आ गई, बस यही क्लोज चाहिए भाई, यही चाहिए क्लोज करना है। बताओ, कर लो, कर दिया गाइस चलो सेल कर दिया भाई, सेल हो गया। $26 का एसएल है और ये लो भाई पीएनएल वगैरह सब चीज़ें आपके सामने सेल कर दिया है। फाइनली हम लोग एक ट्रेड में एंटर कर गए हैं, मैं आपके सामने ड्रॉ कर देता हूँ भाई। और ये देखो गाइस, ये देखो गाइस 140 पिप का एसएल है, थोड़ा सा बड़ा है बट कोई बात नहीं। 1:2 अपने को लेना है और ये लगा दिया 1:2। सीधा फॉल आ जाए तो बहुत बढ़िया, आ जाना चाहिए। इसके नीचे क्लोज हुआ, इसके नीचे क्लोज हुआ तो टारगेट है। ग्रुप में अपडेट कर दूं फटाफट से। कैंडल बहुत अच्छी क्लोज हुई है, वी हैव एंटर्ड सेल, सब कुछ बहुत बढ़िया है भाई, साइकोलॉजी एकदम बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है। इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए, अगर जाएगा तो ऐसे ले लेंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। बट नहीं जाना चाहिए, पॉसिबिलिटी काफ़ी कम है, बाकी जाता है तो इट्स विल बी ओके विद दैट। फोमो में ही लेता हूँ मैं, उसके बाद जो मेरे साथ होता है मुझसे देखा नहीं जाता। कोई नहीं तपन भाई, तुम हमारे साथ रहोगे तो फोमो छोड़ दोगे अपने आप। हमारी स्ट्रीम में जितने भी लोग हैं उन सबका फोमो ख़त्म हो चुका है, सब हमें खुद मोटिवेट करते हैं कि भाई पेशेंस रखो, पेशेंस रखो। तो अच्छी बात यही है कि हमारे साथ जितने भी लोग हैं वो सब ट्रेडर बन रहे हैं भाई, ट्रेडर। तो यही मेन है हमारे लिए। हैज़ अ वेरी गुड प्रोबेबिलिटी, बाकी नहीं चलेगा तो कुछ नहीं कर सकते। पहली बता रहा हूँ, मेंटली प्रिपेयर्ड रहना एसएल और टारगेट दोनों के लिए, ठीक है भाई। टीपी 1:2 लगाना है तपन भाई, और एसएल लगाना है। ये जो कैंडल है जिस पे हम लोगों ने सेल किया है उसके Guys, ऊपर 10 पिप का मैं एसएल अपडेट कर रहा हूँ मॉनिटर में, 1 मिनट दे दो बस मुझे। तो वैसे भाई 1 सेकंड दो यार गाइज, मैंने एसएल अपडेट कर दिया और टीपी भी अपडेट कर दिया, एक बार चेक कर सकते हो आप लोग टेलीग्राम पे जाके। दिस हैज अ वेरी गुड प्रोबेबिलिटी यार। हाँ प्रोबेबिलिटी, बायर्स बस एक बार इसके नीचे क्लोज हो जाए, बायर्स को इनवाइट करा और उसके बाद सीधा सेलिंग में। बिल्कुल क्लियर जाना चाहिए यार ये, मतलब जाना ऐसे चाहिए। ऐसे क्लियर नहीं जाएगा। मैं मतलब जो मुझे लगता है कि बार बार बाइंग दिखा दिखा के जाएगा, हाँ। हल्का सा नीचे आएगा फिर यहाँ तक बाइंग दिखाएगा आएगी, buying, फिर जाएगा, फिर बाइंग आएगी, फिर दिखाएगा, ऐसे जाएगा ये राइट। आइडियली। बाकी हो सकता है एसएल भी चला जाए, यहीं से उड़ जाए भाई, ये भी हो सकता है। ऑलवेज प्रिपेयर्ड, $50 एसएल एंड मिनिमम $125 प्रॉफिट। बहुत बढ़िया भाई रॉबिन भाई, मज़ा आ गया। एसएल लगाना है 655 का, 655 का, और टारगेट आपको लगाना है 1:2 के हिसाब से
225 47 225 ये मॉनिटर मार्केट्स के लिए है। मैंने भेज भी दिया, आप लोग चेक कर सकते हो गाइस। प्राइस को ज़्यादा रुकना नहीं चाहिए यहाँ पे, सीधा सेल आना चाहिए तभी मतलब मजा है। एक सेलिंग तो कंटिन्यू हो जानी चाहिए ताकि हमारा बायस जो था वो और एक एडिशनल कॉन्फर्मेशन दे रहे हैं हमें उसको। ठीक है जी, ये आ रही है ट्रेंड लाइन ऋषभ, देख रहे हो आप? देख पा रहा हूँ, लगी हुई है मेरे पास में। ओह माय गॉड, यू आर अ ट्रेंड लाइन गाय, सो यू ट्रेड ऑन ट्रेंड लाइंस। आई ट्रेड ऑन यू। तुम्हारे ऊपर ही लगा तो सारा सट्टा। अरे भाई, कभी कभी श्योर दिखता है, कभी कभी नहीं बढ़िया है दिखता। भाई। जब दिखे तब ले लो, जब नहीं दिखे भाई तब हक्का बक्का हो गया, हाथ खड़े कर दो। सिंपल है। हाँ कि भैया आज नहीं हक्का नूडल खिला दे तो ये खिला दिया यार, खा लेंगे भाई। तो अपन भाई ने तो सिर पे याद रख लिया, पता नहीं क्या बोल रहा भाई। भाई हम ट्रेड कम करते हैं भाई, हम मस्ती ज्यादा करते हैं। एसएल भी आ सकता है। ट्रेड तो एक ही लेना है ना यार। हाँ भाई, प्रिपेयर्ड रहना भाई, एसएल भी आ सकता है, टारगेट भी आ सकता है, दोनों ही चीजें कंफर्म आ सकती हैं। क्या कर रहे हो ऋषभ जी आप? ये मेरे को देखो, आपने वो पीछे कर दिया बिल्कुल ही, आड़े टेढ़े कर दोगे यार। बस ऐसे ही है यार। चलो कर दो यार, कोई बात। मेरा तो $100 आ गया टेस्ला में, तो आया मौके। चलो बहुत बढ़िया तपन भाई, बहुत ही बढ़िया। भाई सीधा घुसेड़ दो इसको यार। हाँ यार, एक रेड कैंडल दिलवा दो, मेरा भी सेटअप थोड़ा कंफर्म हो जाए इसके नीचे। भाई तीनों नेगेटिव हैं स्टिल। टीपी भाई 220 225 225 47 225। टीपी इज 47 225। बहुत अच्छा सेटअप बना है यार, बट क्या ही बोलूँगा, अगर नहीं भी चलेगा तो मार्केट का रूल है, चलेगा तो ठीक, नहीं चलेगा तो ठीक, तो भी ठीक होना पड़ेगा। कोई नहीं, एक ट्रेड नहीं चला तो क्या हो गया। नहीं वैसे ही बता रहा हूँ मैं, जस्ट टेलिंग यू। जीतेंगे हम, तब भी जीतेंगे। एसएल से डबल। क्या बात कह दी समीत भाई, खतरनाक ही बात कह दी तुमने। नई बात बताइए भाई ने। वो नए भाई को बताई ना हमारे। हाँ तो बढ़िया, बात। वही तो कह रहा हूँ। इट शुड गो इनटू सेल्स, बाकी देखते हैं। हाँ जाना सेल में चाहिए, जाना तो चाहिए सेल में। बस मुझे एक कैंडल चाहिए, एक इन सब लोज के नीचे क्लोज हो जाए, इन सब लोज के नीचे यहाँ कहीं क्लोज हो जाए, यहाँ क्लोज हो जाए, एक सेल कैंडल क्लोज हो जाए और फिर आप रेडी टू गो। फिर मतलब थोड़ा धीरे धीरे टारगेट आएगा, बट आ जाएगा, आ जाएगा। बायस को फिर हम लोग बस जैसे इसके नीचे क्लोज हो जाएगी, माइक अनम्यूट करके बातें करेंगे, अपनी स्ट्रीम को क्लोज कर देंगे, खत्म। 10-15 मिनट में पेशेंस रखो बस। साइडवेज होना नहीं चाहिए यार। नो नो, हाँ, आई डोंट होना वांट टू तो नहीं सी इट चाहिए। साइडवेज ओवर हियर। बीसी नहीं, नो एसएल ऑन टारगेट। क्या कह रहे हो रोबिन भाई, गाली दे रहे हो क्या? बीसी नहीं, बीसी तो गाली होती है। बीसी नहीं, नो एसएल ऑन टारगेट, ओनली टारगेट। अच्छा, नो एसएल ओनली टारगेट, बकचोदी नहीं। अच्छा बीसी मतलब बकचोदी भाई की। नहीं भाई ऐसा नहीं है, आप दोनों के लिए प्रिपेयर्ड रहो, ठीक है। हमारा काम बस ट्रेड अच्छा ढूंढ के उसके बाद हाथ खड़े कर करने देने का है। खड़े कर देने बिल्कुल का। भाई, बिल्कुल बिल्कुल। हाथ खड़े कर देने का। भैया ट्रेड हो गया, हाथ खड़े कर दिए, अब देखो अपना अपना। भाई 1:1.75 आरआर का ट्रेड है क्या? नहीं भाई 1:2 आरआर का ट्रेड है। आपके सामने एंट्री है, आपके सामने स्टॉप लॉस लगा हुआ है, और 1:2 देख लो, आपका यहीं बैठ रहा है। ये देखो 1:2 दिख रहा है यहाँ पे, आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा 1:2। यही एसएल लगा हुआ है, और ये देखो 225 का टारगेट है, 47,225, और 1:2 बैठ रहा है वहाँ पे। तो 1:2 का ही ट्रेड है। 1:2 से नीचे तो हम बुक नहीं करते भाई, कभी भी नहीं करते। चाहे टारगेट खत्म हो जाए, चाहे 1:1.8 देके भी घूम जाए कहीं प्राइस, हम तब भी बुक नहीं करते। अकॉर्डिंग टू मोनेटा ही है भाई, मोनेटा और एक्सएनएस के सेम रेट्स हैं, बिल्कुल सेम रेट्स हैं। आप चेक कर लो, जो प्राइस अभी मोनेटा में चल रहा है वही सेम एक्सएनएस में चल रहा है, दोनों के सेम रेट्स हैं। सारा साइडवेज हो गया। साइडवेज नहीं होना चाहिए था इसको भाई। दिस वाज अ क्लियर ट्रैप। अगर ये बाइंग का ट्रैप होता तो ये थोड़ा जल्दी निकल जाता। अभी भी हो सकता है, बायर्स को इनवाइट कर रहा हूँ मे बी,
बट जल्दी गिरना चाहिए यार, एक कैंडल नीचे क्लोज हो जाए ना, मैं थोड़ा और टेंशन फ्री हो जाऊंगा। मैं खुद वही टेंशन फ्री हो जाऊंगा, क्योंकि तभी बनेगा असली वाला सेटअप। ऊपर जा तो नहीं पा रहा है, अगर तू नोटिस कर पाए तो। नोटिस तो मैं सब कुछ कर रहा हूँ, ऊपर भी नहीं जा पा रहा, नीचे भी नहीं जा पा रहा, साइडवेज हो रखा है सारा। जाएगा जाएगा थोड़ा सा, जाएगा कहीं तो time जाएगा। ले रहा है थोड़ा सा। अगर ये ऊपर वाली ट्रेंड लाइन के ऊपर निकलता है तो बुलिश हो जाएगा, मैं बड़ा क्लियर बताऊँ आपको। यस। और अगर यहीं से ही रिजेक्ट कर देता है सीएमपी से, तो सेलिंग में चला जाएगा। रोबिन भाई क्या बात कर दी यार तुमने, तुम तो खतरनाक ही ट्रेडर बन गए यार। रोबिन भाई कह रहे हैं कोई ना, आज आने दो एसएल भी, इतना टाइम हो गया एसएल नहीं देखा, आज आन दो साले को एसएल को भी, फिर अगले में पेल देंगे एसएल को। बहुत बढ़िया। मेरी एंट्री मोनेटा पर 47502 है, 47502 ठीक है। एसएल है 15 डीटी का, एंड टीपी है 27 का आ रहा है, मैंने टीपी 224 लगा रखा है। 220 लगा लो यार, आप 1:2 लगा लो। 2-4 पिप का फ़र्क आ जाता है तो उससे भी एसएल में वो आ जाता है ना चेंज। आप 1:2 लगा लो। तपन भाई कह रहे हैं ये श्रीलंका की तो बात नहीं कर रहे। लो भाई आ रही है बाइंग, कुछ ज़्यादा ही अग्रेसिव बाइंग, और ये लगता है हमारा और तेरी आज तो एसएल जाएगा लाला। हो सकता है बिल्कुल। ऐसा भी हो सकता है इस कैंडल की लिक्विडिटी लेके गिर जाए, बट चांसेस थोड़े से कम है। ऐसा हो सकता है कि हमारा एसएल ले और उसके बाद फॉल आ जाए, बट उसके चांसेस बहुत कम है। ठीक है, तो जाना तो चाहिए इसको बाय में ही, बाकी देखते हैं। अभी एसएल कटेगा, उसके बाद देखेंगे दूसरा ट्रेड अगर क्या बनेगा क्या नहीं। राइट। और ये एसएल कटने वाला है भाई, बड़े टाइम बाद आज एसएल देखने को मिल रहा है, अगर आता है तो। आने वाला है, और ये आ गया, बचा हुआ है अभी। अभी तो बचा हुआ है, बस यहीं से ही आ जाए सेलिंग। लिक्विडिटी तो ले ली मार्केट की, नहीं आती भाई, नहीं आती, बार बार जा रहा है। चलो भाई एसएल डन, सीधा डायरेक्ट एसएल। और ये एसएल आ चुका है। क्या 5 मिनट पे प्राइस ऊपर क्लोज हो गया ऋषभ? वो तो ट्रेंड लाइन के पहले ही हो गया था, ट्रेंड लाइन के ऊपर अब हुआ है ना इसमें ही हो गया था ना ट्रेंड लाइन के हाँ ऊपर। अब हुआ है क्लोज। तो यहाँ पे बाइंग ट्रेड भी बन रहा है गाइस। हाँ तो निकल गया है। सेलिंग में जाना था तो वहीं से निकल जाना था। राइट, इसी कैंडल को बाइंग में बहुत अच्छा जा 5 मिनट का कैंडल है तपन भाई, 5 मिनट। भाई क्या अग्रेसिव बाइंग आई है। वही मैं कह रहा था ना, डेली लो लेके फिर लग रहा था मुझे थोड़ा सा, बट चलो कोई नहीं। अभी भी हम बाइंग पकड़ेंगे, एक बढ़िया बाइंग पकड़ेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यहाँ पकड़ेगा, पकड़नी पड़ेगी, कुछ तो करना पड़ेगा नहीं। जा सकता है सीधा ऊपर फिर उस हिसाब से तो। सीधा जा सकता है हाँ। एक मन तो सीएमपी बाइंग करने का है। बढ़िया इंड्यूस करा है यार, सेलर्स को तो बहुत अच्छा इंड्यूस करा है। मार्केट ऊपर तक जा सकती है, यहाँ तक आराम से आ सकती है। अब मैं तो सोच रहा हूँ ले लूँ यार रिस्क। एसएल तो बड़ा मुझे यहाँ लेनी थी एंट्री, बट वो ये सेल का ट्रेड चल रहा था ना। एसएल बड़ा है लेकिन हाँ वही एसएल बड़ा बैठ रहा है, बस एसएल नीचे बैठना चाहिए यहाँ पे। चलो वेट ही करो यार, ज़बरदस्ती का ट्रेड नहीं लेंगे। कोई फोमो नहीं। सीएमपी बाइंग क्या होता है, मतलब मार्केट प्राइस पे बाइंग, जो प्राइस चल रहा है उसी पे बाइंग, करंट मार्केट तुरंत में बाइंग करना भाई, करंट मार्केट प्राइस पे बाइंग। अभी हम लोगों ने कोई ट्रेड नहीं लिया है दूसरा, वेट कर रहे हैं। तत्काल। हाँ तत्काल बाइंग।
भाई क्या प्यारा इंड्यूसमेंट हुआ यार। कितने बिप्स की कैंडल बनाई थी ये देख रहा है? 140 बिप्स की। उसके बाद इंड्यूस हुआ है। लेना चाहो तो ले सकते हो तुम ऋषभ, इसी कैंडल का ऐसा लग के। नहीं इसी कैंडल का छोटा हो जाएगा तो नीचे वाली कैंडल का 50% रख ले। अब तो उड़ गया, चल छोड़, अब तो वेट कर ले पुल बैक का। आप तो वेट ही करते हैं रहना पड़ेगा। मनदीप भाई कह रहे हैं सेल 47,502 सही लगाया। हाँ सही लगाया भाई मनदीप भाई, सही लगाया, कोई दिक्कत नहीं है। पहले ट्रेड का एसएल चला गया हम लोगों का, दूसरा ट्रेड प्लान कर रहे हैं, थोड़ा देखते हैं अगर थोड़ा सा प्राइस अच्छी एंट्री मिले तो एक बाइंग। हमारी बाइंग मिस हो गई है, इस कैंडल पे बाइंग होनी थी, पिछली वाली कैंडल के टॉप पे इस पे होनी थी, बट हम लोग सेल में थे इसलिए बाइंग नहीं कर पाए हैं, तो मिस हो गई है। कोई बात नहीं, थोड़ा सा नीचे आएगा प्राइस, पुल बैक लेगा तो फिर बाइंग प्लान करेंगे। एक मन तो कहता है यहीं कर लूँ बाइंग, लेकिन वो एसएल बहुत बड़ा हो जाएगा उससे, तो वो रिस्की हो जाएगा थोड़ा सा। बाइंग तो अच्छी दे रहा है, नो डाउट। has given a good buying guys। पूरी मार्केट दोबारा से बाइंग में आ चुकी है। 100 पिप की कैंडल है ये। एक पुल बैक का वेट करना चाहिए मेरे हिसाब से, तो क्या लगता है? देखो बाइंग में पुल बैक आता नहीं है जनरली। ये एसएल कितने का बैठेगा अगर मैं यहाँ करूँ? 160 पिप का एसएल, थोड़ा बड़ा हो जाएगा। बड़ा तो है। एक लिमिट एंट्री लगा के छोड़ देता हूँ। कहाँ पे? इस पे लगा देता हूँ। एसएल ये कितने पिप का है? ठीक है भाई एक लिमिट एंट्री लगा रहा हूँ आपके सामने, खोल दे एक बार। एक लिमिट बाय करने के लिए मैंने लगा दिया है, आप देख लो कहाँ पे एंट्री लगाई है। 660 के लेवल पे आप बाइंग लिमिट लगा सकते हो, 47,660 मैंने लगा दी है। और एसएल आपके सामने है 540 का, 120 पिप का एसएल है। और ये लास्ट ट्रेड होगा आज का, एसएल आए या टारगेट आए। हाल तो मुझे लगता नहीं कि मेरी एंट्री आएगी, क्योंकि बाइंग में प्राइस पुल बैक नहीं लेता, बाइंग में सीधे निकल जाता है। 640 पे लगाया था। 660 पे 660। आ जाए एंट्री तो बहुत बढ़िया है, आ जाए तो मज़ा आ जाए। ये सीधा उड़ जाएगा प्राइस, सीधा उड़ जाएगा। कितने बोल रहा तू? 500 एसएल क्या है? 540 का एसएल। अब यही जरिया है भाई, अगर ये एंट्री आ जाती है तो बहुत बढ़िया है, वरना तो खाली बैठना पड़ेगा। रोबिन भाई कह रहे हैं भाई हमें अपने सिस्टम पे ट्रस्ट है, नो वरीज। बहुत बढ़िया रोबिन भाई, बहुत ही बढ़िया। आ सकती है वैसे, ऐसा नहीं है नहीं आ सकती। आ सकती है, बट बाइंग में जनरली पुल बैक आता नहीं है, खास करके डेली लेने के बाद थोड़ा सा ऐसा सीधा उड़ जाती है। 15 मिनट की कैंडल देख देख, कितनी देर बची है क्लोजिंग में? क्लोजिंग में बची है 3 मिनट, सीधा ही उड़ जाएगा इतनी देर में, तो इसके ऊपर ही निकल जाएगा। देखो आ जाए तो बहुत बढ़िया, 15 मिनट के बाद ही आएगी। 3 मिनट तक ये वाली कैंडल तो नीचे आती, अगली कैंडल भले 15 मिनट की थोड़ी सी नीचे आके पुल बैक ले ले। हाँ इस कैंडल में तो नहीं आता। ऊपर ही है भाई अब तो प्राइस जाना ऊपर ही है। बट सेटअप हमारा यहाँ वैलिड हो गया था ना, ये यहाँ नीचे क्लोज हो गई थी। सेटअप तो कल भी हमारा सेल का वैलिड हो गया था, लेकिन हमने फिर भी बाय पकड़ा था। चलो कोई बात नहीं, कोई नहीं, क्या फ़र्क पड़ रहा है, दूसरा ट्रेड बढ़िया मिल जाए अपने को, और क्या चाहिए। आ जाए थोड़ा सा नीचे, दुआ करो भाई लोगों, थोड़ा सा नीचे आ जाए, एंट्री ले ले हमारी। हाल तो ये जो एंट्री लगी हुई है ये भी एक्चुअल में ऊपर है एंट्री, एक्चुअल एंट्री तो नीचे थी, और बॉटम का इससे पिछली कैंडल का एसएल था। मतलब एक्चुअल एंट्री अगर मैं आपको बताऊँ ना सेटअप के हिसाब से, तो वो ये है एक्चुअल एंट्री, जो कि हमारी मिस हो गई। यहाँ पे एंट्री थी और इस कैंडल का एसएल, और यहाँ से 1:2 ये है, तो ये तो आने ही वाला होता, बस अब ये आ जाता 1:1 तो इसमें आ ही गया। बट हम लोगों का क्योंकि हम सेल में बैठे हुए थे, तो हम लोगों ने
क्योंकि हम कोई भी किसी भी तरह का सट्टेबाजी नहीं करते भाई। तो एक ट्रेड खत्म होता है तो ही दूसरा ट्रेड लेते हैं, और मैक्सिमम 2 ही नीचे ट्रेड होते करेगा हैं। हल्की सी, मतलब हल्का सा ऊपर करना चाहेगा या यही ठीक है? एसएल एसएल तो यही ठीक है। टारगेट बहुत ऊपर नहीं है वैसे, ठीक है टारगेट टारगेट तो मैंने 1:2 से बड़ा लगा रखा है। एक्चुअल टारगेट तो तुम्हारा यहाँ है, चलो 890 पे एक्चुअल टारगेट। बढ़िया, एंट्री एग्जीक्यूट तो हो पहले, देखते हैं फिर। अमन भाई पूछ रहे हैं, ऋषभ भाई अंकिता जैन आपकी नोन है क्या? इनका भी इंस्टाग्राम है, फंडेड क्लियर करते हैं ये शायद। भाई मेरी बीवी है मेरी बीवी है वो बहुत बढ़िया ट्रेडर है भाई, खतरनाक। सीखी मेरे से ही है, कमा रही है पैसा, बढ़िया कर रही है फुल मार्केटिंग गजब करते हो अमन भाई। आईटीसी में ज्वाइंड है ये तो, आईटीसी एलटीसी, अच्छा हाँ एलटीसी में ज्वाइंड है भाई, साथ में ट्रेड करते हैं हम लोग हंस रही है मैडम मेरी। तपन भाई कह रहे हैं सर ऑनेस्टली मुझे 47,750 से 800 के बीच से शॉर्ट ट्रेड है। 750, ये आप कौन से एक्सएनएस का बोल रहे हो लेवल, या फिर ट्रेडिंग व्यू का बोल रहे हो? 750 से 800, हाँ वही न्यूयॉर्क का हाई पड़ा हुआ है यहाँ पे। देखते हैं यहाँ से सेलिंग मिल जाए तो। आईजी मार्केट्स ओके, पता नहीं क्यों ऐसा इंस्टिंक्ट आ रही है कि ये बाइंग में काटेंगे यार हमारा, पता नहीं क्यों, मतलब तो हटा दो फिर अभी। नहीं अभी ऐसा नहीं कर रहा मैं। आईजी मार्केट करंट इज देख लेते हैं 754 क्या में। है। देखो बाइंग में निकल सकता है भाई, निकल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। निकलने को निकल सकता है यार, निकल सकता है ऋषभ। दूसरा ट्रेड बहुत बढ़िया लेना है अपने को, बस ये है मोटिव। वो तो मैं समझ गया, मैं उसी चीज़ की गंभीरता को देखते हुए काम करना चाह रहा हूँ। 15 मिनट की क्लोजिंग तो आ गई है देख। भाई घर में पूरा हिसाब चलता है मन भाई, पूरे पैसे लेता हूँ मैं तुम्हारी भाभी ने भी फीस भरी है भाई, 50,000 रुपये बकायदा नगद जमा करे मेरे अकाउंट में तभी एंट्री दी है उसको अच्छा ये तो कैश डिपॉजिट लेता है उससे कहता अकाउंट में एंट्री नहीं चाहिए उसकी कोई। भाई 30 जा तो अच्छा रहा है ऋषभ। सवाल ये है कि इस लेवल से क्या रिएक्शन मिलता है हम लोगों को। अब वो रिएक्शन मैटर नहीं करेगा, ये तो पुल बैक के लिए होगा रिएक्शन, क्योंकि फर्स्ट टाइम ये हुआ ना, तो वही है बस। मेरे वाले ट्रेड का तो 1:2 आ जाएगा, उसके बाद ही आएगा पुल बैक मुझे लग रहा। देखते हैं। बाय एनी चांस यश भाई की भी बीवी यहीं पे है क्या? नहीं भाई यहाँ नहीं है, वो यहाँ नहीं है वो दूसरे कामों में है, वो अपना अलग मोटा छाप रही है भाई ने तो लेवरेज कर रखा है अपना काम, हम तो गरीब आदमी है, ट्रेडिंग से घर चला रहे हैं भाई मियाँ बीवी दोनों ट्रेडिंग में घुसे हुए हैं इनके तो बहुत बड़े बड़े व्यापार चल रहे भाई, ये कहाँ मैडम को अपनी ट्रेडिंग में डालेंगे। आप लोग दुबई में क्या कर रहे हो भाई हम कुछ भी नहीं करते, बैठे रहते हैं बस यार ये टारगेट तो दे देगा, ये तो आराम से दे देगा टारगेट है, बट कोई नहीं, हमारा मिस हो गया तो हो गया, कोई बात नहीं। MT5 के प्राइस में डिफरेंस क्यों आ रहा है? डिफरेंस आता है भाई US30 के प्राइस में, हर ब्रोकर का डिफरेंस आता है। चाहे आप ट्रेडिंग व्यू पे प्राइस देख लो, चाहे आप किसी ब्रोकर का प्राइस देख लो, चाहे आप किसी और पोर्टल पे प्राइस देख लो, US30 का प्राइस हमेशा आपको हर ब्रोकर में अलग अलग दिखेगा। तो इसीलिए आप कैंडल्स पे फोकस करो, CMP प्राइस पे फोकस करो, और हम लोग आपके साथ जो लेवल्स बताएंगे वो मॉनिटर मार्केट्स के लेवल होंगे, उन पे फोकस करो बस। शुभम भाई कह रहे हैं मिसाइल देखने गए हैं दुबई रॉबिन भाई ने कितनी बढ़िया बात कही, ट्रेडिंग सीख लो भाई, और डोंट लूज फोकस। अभी तो खैर कुछ सिखा ही नहीं रहे, अभी तो हमारी मिस हो गई एंट्री, बट कोई नहीं। 27 मिनट है इस कैंडल को क्लोज होने में। बाइंग तो मिल सकती थी, तो सही था वैसे, क्योंकि
एक एक घंटे पे ये देख 1 2 3 और ये लास्ट वाली भी ऐसी क्लोज हुई थी। तो ट्रैप तो अच्छा था वैसे यहाँ पे, तो भाई सीधे भी निकल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं वही करूँ, सीधे बाइंग में पुल बैक नहीं आता, बाइंग में सीधे टारगेट आता है। मैं इसलिए तो करता, हमारा टेक यही भी था। जा रहा है ऊपर, 30 भी जा रहा है। लिमिट तो टैप हो गया ना ये वाला। हाँ हो गया। जा सकता है यहाँ से फिर से सेलिंग में, ऐसा देखने से लग रहा है। बट इसके ऊपर अगर सस्टेन हो गया फिर तो पूरा ही ऊपर ले जाएंगे। जाना ऊपर ही ऐसे, सेलिंग तो देखते हैं, थोड़ा सा मुश्किल है। पुल बैक आ सकता है, पुल बैक आ जाए तो गनी मत है। पुल बैक भी नहीं लग रहा अब तो। तो अपन भाई कह रहे हैं, मैंने शॉर्ट ट्रेड ओपन कर दिया। रिस्की है भाई शॉर्ट करना मार्केट को, बाकी आप तो स्कैल्पर हो। समीत भाई कह रहे हैं रहने देते हैं आज फिर, अगर नहीं बन रहा। हाँ यार रहने ही देना पड़ेगा यार, हम तो लिमिट का वेट कर रहे हैं। मुझे लगता नहीं लिमिट आएगी, क्योंकि बाइंग में सीधा उड़ जाता है प्राइस, और खास करके डेली स्वीप करके उड़ रहा है प्राइस, तो वैसे ही चांसेस काफ़ी हाई रहते हैं। हम बस सेल के ट्रेड में बैठे हुए थे, वरना तो हम बाय में बहुत मोटा छाप रहे होते। $100 100 पॉइंट की तो कैंडल है। टारगेट आ गया उसका मेरा वहाँ से, इस पर ड्रॉ करा था। ड्रॉ तो एक भी ड्रॉ ही कर देना। कर रहा हूँ। यहाँ कहीं बढ़ाते हैं, ये असल पकड़ते हैं भाई। मत करो, सेल का फ़ायदा नहीं है। जो भी शॉर्ट में गया वो ट्रैप हो गया है, क्योंकि 1:6 आ गया, और ये 2 भी आ ही जाएगा इसका। ये रहा 1:2 सीधा 3 कैंडल में टारगेट आता है इसका। वो ये यार कि अगर जाना था शॉर्ट में तो यहीं से जाना हाँ था, यहीं से जाना चाहिए था, वरना हो गया इसका भाई, हो गया है। शॉर्ट्स में लोग ट्रैप हो गए होंगे, मुझे लगता है जिन्होंने भी शॉर्ट्स में करा है काम, तो चांसेस हैं वो ट्रैप हो गए होंगे। बाकी देखते हैं। एक काम करते हैं आज के लिए, अभी ट्रेड तो अवॉइड ही करते हैं। बाकी हम लोग अनम्यूट कर रहे हैं ताकि हम लोग थोड़ी बहुत बात कर सकें। ये लिमिट हटानी है फिर? नहीं लिमिट, हाँ आप लोग लिमिट हटा दो, अगर एग्जीक्यूट होगी तो कुछ होगा, अपडेट होगा तो वो हम आपको भेज देंगे। बाकी समीत भाई कह रहे हैं भाई वापस से तो होगा नहीं सेल। नहीं भाई सेल नहीं करेंगे, और बाइंग निकल गई है तो क्या करना है, रहने दे। अभी फिलहाल के लिए तो लिमिट नहीं आने वाली, ठीक है। अगर पुल बैक आता है और कुछ बाइंग दिखती है तो हम आपके साथ बाइंग कर लेंगे। फिलहाल के लिए मैं भी लिमिट हटा रहा हूँ, मैंने भी लिमिट हटा दिया फिलहाल के लिए, क्योंकि टारगेट ही आ गया यार मेरा बाई का। अगर यहाँ से पहले ही पुल बैक आता तो मैं बाई में बैठता, अब तो टारगेट ही आ गया। हाल तो मैं पूरा इसको यहाँ तक देख रहा हूँ, मैं प्राइस को यहाँ तक देख रहा हूँ, आना ही है यहाँ तक, प्राइस आना ही है। बस पुल बैक लेगा नहीं लेगा वो नहीं पता, तो यहाँ तक तो प्राइस को आना चाहिए आज की डेट में। ये बढ़िया सेटअप था, बट हमारा मिस हो गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब अपन करते हैं बातचीत थोड़ी सी, क्योंकि माहौल थोड़ा सा वेवी बना दो यहाँ पे। आओ आप लोग अनम्यूट कर सकते हो, जैसा कि हम डेली आप लोगों को अनम्यूट करने के लिए बोलते हैं। जिसका मन करे जो भी बात करना चाहता है बात कर सकता है। सर जी। हाँ जी, हाँ जी रोहन। या सर कुछ डाउट्स है रिलेटेड टू दी फॉरेक्स ट्रेडिंग। सो बेसिकली हो क्या रहा है कि काफी सारे ना वीडियोस फ्लो हो रहे अभी इन द मार्केट राइट नाउ, बोल रहे कि फॉरेक्स ट्रेड करना इज कंप्लीटली इलीगल। इसके बारे में हम पर्सनल में बात करेंगे, वरना हमारी वीडियो टेक डाउन कर दी जाएगी। तो ये आप, हाँ ये आप हमारे साथ पर्सनल में बात कर लेना। और किसी भाई को कुछ बात करनी है? रुस्तम भाई मैं पूछना चाह रहा, जैसे मैंने तो आज पहली बार जैसे ट्रेड लगाई, हाँ जी, तो सेल मैंने लगाया था 47,502 का, ठीक है, और टीपी लगाया था 47,220 का। बिल्कुल ठीक लगाया। तो जो चार्ट है वो नीचे तो आ नहीं रहा, पर मतलब ऊपर जाएगा, जैसे 47,835 चल रहा है इस वक्त। आपने स्टॉप लॉस लगाया था सर, पहले ये बताइए। टॉप लॉस सर मुझे पता नहीं लग रहा, समझ नहीं आया, और 99 चल रहा है। आप बिल्कुल ही बिगनर हो ना, आप एक काम करो, एक बार दीपक भाई से बात करो, वो आपको थोड़ा बहुत गाइड कर देंगे उसके बाद, वरना मैं आपको पर्सनली गाइड कर दूंगा। आपका आज पहला दिन है
स्टॉप लॉस नाम मैंने की एसएल बता रहा हूँ आपको, एसएल लगाया मैंने 47,502। 502 सर आपने आप नहीं आपने गलत करा। अभी ये रहा 502 ना, नीचे लगाया है सर ने, यहाँ कहीं अच्छा। लगाया, यहाँ कहीं लगाया होगा। नहीं वो एक्सएनएस पे क्या लेवल है 502? नहीं भाई नीचे गलती नीचे करनी ही। थी तो बायस में कर लेते हैं ना, 565 ऐसा ईशांत भाई क्या कह रहे हो? मैंने बाय में उठाया, उठा लिया था, कितना बन रहा है? वाह। मैंने उठाया था 720 पे। 720 पे बहुत उठाया है। लेट उठाया वैसे तो। बट अभी स्टॉप लॉस का जो खरा था वो तो रिकवर हो चुका है। हाँ वो तो हो ही गया होगा, वो तो खैर। तो काट लो एक बार, स्टॉप लॉस कवर कर लो अपना, क्योंकि इस ट्रेड का तो टारगेट ही आ गया ना 1:2 प्राइस यहाँ रुक रहा है इस एरिया पे, तो कवर कर लो अपना, लॉस तो कवर हो जाएगा तुम्हारा एटलीस्ट। ईशान भाई आपने ट्रेंड लाइन ब्लॉक पे एंट्री ली है क्या? हाँ ईशांत भाई ना हमारी बात बड़ी ध्यान से सुनते हैं। भाई देखो, या तो दोनों भाइयों को एक बारी में टारगेट आ जाता है, और अगर एसएल आ जाता है तो दूसरे में तो आता ही है। तो मैं ये है मेरी ट्रेंड लाइन। तो बात तो भाई, सही है। मुझे मैंने आपको 2 दिन पहले भी बात की थी कि ना एक वो बना दो छोटा वीडियो। मनदीप जी एक काम करो, मनदीप जी पहले आप ना एक काम करो, ट्रेड अगर चल रहा है तो पहले एग्जिट करो सबसे पहले उसको सर, क्योंकि स्टॉप लॉस। काट दो। हाँ सर बिल्कुल पहले काटिए उसको सर, क्योंकि काश देखिए सर में गलती करी होती, बाय ले होता। हाँ बिल्कुल हो सकता है ये बात। और काट सर दीजिए। देखिए सर, जब हमने सेल करा था ना, यहाँ सेल करा था और स्टॉप लॉस ये लगाया था सर ये, ठीक है, तो इसका मतलब अगर ये लेवल अपना टच हो गया या फिर आ गया इस पे प्राइस, तो यहाँ पे निकल जाना है अपन लोगों को, ठीक है। तो ये चीज़ अगर नहीं कट रहा है, अगर मान लो नहीं कटा, आपने लगा भी रखा था, तो आप सिस्टम में से मैनुअली काट लीजिए, अच्छा ठीक है। बाकी दीपक जी आपको ज़रा अच्छा गाइड कर पाएंगे। हाँ दीपक जी अगर गाइड कर देंगे, वरना मेरे से पर्सनली बात कर लेना, मैं तो एक एक बंदे को सपोर्ट करने के लिए बैठा ही हूँ यहाँ, जब मर्जी कॉल करो, कोई दिक्कत नहीं है। ये लोग बाकी और बताओ भाई, बहुत बढ़िया और भाइयों से हमें बात करनी है। आज बड़े नए लोग भी आए हैं हमारे साथ, तो कुछ लोग जो पुराने हैं वो भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, ताकि हमारे साथ कुछ भाई है जिनको लगे कि भाई हाँ नए लोगों को टाइम दे दो, हम लोग निकल जाए। निकल जाओ भाई निकल जाओ, अभी कोई ट्रेड नहीं है, निकल जाओ। बैठा हूँ हिमाचल में आराम से। हाँ घूमो फिरो, तुम तो बढ़िया अपना जिंदगी एंजॉय करो हिमाचल में, और क्या। गाइस इसका भी नहीं, टारगेट आ गया काम से ऋषभ वाले आया का था। ट्रेड का। क्या कह रहे हो? काम से ही आया था ट्रेडिंग के। अच्छा तो यहाँ ट्रेडिंग पे और के, 2-4 लोग मिल गए, उनको आपकी सारी चीजें बताई, अच्छा तो उन्होंने उनको भी नंबर दिया आप लोगों का, तो आपको बोला ना मैंने कल 2-3 लोगों के कॉल आएंगे, मेरा नाम बताएंगे, बात कर लीजिए। ठीक है चैनल वैनल सब सब्सक्राइब करा के सारी चीजें बता दी है। बहुत बढ़िया भाई, ये तो बहुत 1:2 से ऊपर आ गया भाई, इसका ट्रेड का टारगेट बहुत बढ़िया समीत भाई, बढ़िया करा आपने। आप लोगों की मदद कर रहे हो, हम आपकी मदद कर रहे हैं, बस ऐसे ही चलेगा कारोबार भी। बस अच्छा करते जाएंगे, अच्छा होता है। हाँ बिल्कुल भाई बिल्कुल 100%। ऋषभ भाई आप क्या देख रहे हो इसका टारगेट? ये टारगेट इस तो लेवल मैं- पे देख रहा है ये यहाँ देख रहा हूँ 950 पे। हाँ तो फिर मैं तभी रखूंगा, मैं अपना लॉस रिकवर कर चुका हूँ, मैंने खोल के रखा है देखिए। यार ईशांत भाई तुम मेरी बाढ़ देते हो, इतना खतरनाक ट्रेडर कैसे बन गए तुम? सही है, कितना प्रॉफिट चल रहा है अभी? अभी चल रहा है $300, मतलब लॉस रिकवर करने के बाद। लॉस रिकवर करने के बाद, ठीक है बहुत बढ़िया। तो भी आ गया ऋषभ है। हाँ। अगर यहाँ भी उठाते हम इसका ऐसा भाई हिम्मत नहीं थी ना यहाँ उठाने की, ऐसा जो ओरिजिनल है उस पर ही फील आती है, कॉन्फिडेंट तो यार original पता है हम से रिस्क ले सकते हैं, आप लोगों को ना कॉपी ट्रेडिंग भी करते हो, सबको सिखाना भी होता है, तो आप थोड़ा वही चीज़ है। अगर मैं आ जाऊँ अपने, मेरे को लगता है आप लोग अपने अकेले ले चुके होते हैं। मैं ले चुका होता भाई। कोई नहीं कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो हमें हमारी विनिंग स्ट्रीक चल रही थी, कभी तो टूटनी थी, आज टूट गई विनिंग स्ट्रीक, आज लॉस में दिन क्लोज करना पड़ रहा है। अब जो नए लोग हैं वो अपने ऊपर ले सकते हैं ये बात। जैसे हमारे तपन भाई तपन भाई कह सकते हैं कि आज मैं आया हूँ, आज कैसे पैसा बना लोगे। मैंने तो पहले ही कहा था, पहला ही मैसेज मैंने लिया। एक बात तो ऋषभ भाई, हेजिंग अलाउड नहीं होती क्या इन सब ऐप्स पे? नहीं हेजिंग अलाउड होती है, लेकिन आप तरीके से करो। अगर बार बार बाई सेल कर रहे क्या हो उड़ा वो है फिर यार, स्कैम में आ जाता है। क्या क्रेजी उड़ा है भाई, गलत चला गया ये तो। ये उड़ेगा भाई, पूरा खतरनाक उड़ेगा, बहुत तगड़ी रैली ये तो आएगा कम से कम। ये तो मैंने क्लियर बोल दिया, 950 का लेवल तो आना ही है। इससे का तो इसको आने से तो किसी का बाप नहीं रोक सकता, ये तो वो लेवल है, जाएगा इससे भी ऊपर। 500 आ रहा है अभी प्रॉफिट। बस प्रॉफिट बताओगे तो मैं बार बार ये बोलूंगा बुक कर लो, मुझे मत बताओ। जब पूछो सिर्फ तभी बताओ। मेरी कैपिटल नहीं बढ़ रही है। कौन है, कौन किसकी नहीं बढ़ रही? अमन बोल रहा हूँ, मेरी अमन। कैपिटल नहीं बढ़ रही है। कैपिटल कम है ना भाई तुम्हारी, $500 से ट्रेड कर रहे हो, थोड़ी कैपिटल बढ़ा के डालो तो बढ़ेगी। अभी क्या है, क्या ही रिस्क ले रहे हो, क्या ही रिवॉर्ड ले रहे हो। रीजन क्या है ना कि मैं भी वो होता है ना साइकोलॉजी की, भाई टेस्ट करता हूँ पहले क्या है। मतलब कैपिटल में मैं परसेंटेज से देख रहा हूँ कि लाइक अगर
550 भी होती है तो वो परसेंटेज क्या मिलता हाँ है? तो फिर आप मैं गलतियां capital आप को गलतियां अवॉइड करो, जो जो गलतियां आपने करी हैं वो गलतियां अवॉइड सर करो। मैं आपको कितना पैसा बनाना है बताओ। कितना पैसा बनाना है? जवाब दें, कितना पैसा बनाना है? फर्स्ट टाइम आए हैं। हाँ फर्स्ट टाइम है भाई ये भाई हमारे कॉन्फिडेंस कैसे हैं इतने ज्यादा अरे confidence सर कैसे हैं? बताता हूँ ना, आप बताओ आपको कितना पैसा बनाना है अगले महीने। हाँ भाई दिन का $100 बन जाए बहुत है मेरे लिए तो एक महीने का $3000। हाँ 6000 मार्केट में लगा दो, 3000 में मिल जाएगा। नहीं हकीकत है, ये हकीकत है भाई। देखो कैपिटल वो कह रहे 6000 लगा दो आधा हो जाएगा। कह रहे हैं 50% नेक्स्ट हो जाएगा। ऋषभ भाई साइकोलॉजी के देख रहे हाँ हकीकत है। ठीक है भाई। $100 तो अमन भाई मतलब फिर तो आप लगा रहे हैं। आप मेरे को लगता है 15 दिन ट्रेड भी ना करो तो बन जाएगा इतना कुछ। अरे बहुत आराम से। ईशान भाई एक बात बताओ, जब से तुमने काम करा है हमारे साथ कितना पैसा बना लिया और कब से काम करा है, एक बार बताओ थोड़ा। मतलब आप लोगों के साथ मेरे बन गए हैं 4-4.5 लाख रुपए। मैं तो अपना पुराना लॉस रिकवर करने के थ्रू मिला था, बट उसमें से मेरे 4.5 लाख रुपए अभी 15 दिन ही हुए हैं मेरे हिसाब से, ज्यादा नहीं हुए। हाँ देखो अच्छा 15 दिन में हो गया। 20 दिन हुए 20 दिन हुए 20 दिन हुए महीना पकड़ लो यार। 15 से 20 दिन ही हुआ। हो गए। उसमें से वो तब हो रहा है जब मैंने खुद अपनी चुल्लीबाजी में इनिशियली हफ्ते 2 हफ्ते में जो प्रॉफिट कराया था, मैंने यार थोड़ा मैंने कहा बीटीसी ऊपर नीचे गिर रहा, थोड़ा 2000 की लेवरेज में थोड़ा लगा के कर लेते हैं। हमारे साथ दीपक भाई है जो बिल्कुल A to Z जो बताया जाता है उसको फॉलो करते हैं, रिस्क मैनेजमेंट को भी फॉलो करते हैं। दीपक भाई आपने कम कैपिटल से शुरू किया था, थोड़ी सी अपनी जर्नी बताओ, कितने दिन हुए, क्या हुआ है? दीपक माथुर भाई साहब हमारे। मेरे को तो एक हफ्ता हुआ है अभी। ठीक है, मुझे लग रहा है दीपक भाई भी हमारे चले गए वॉशरूम। राहुल भाई की बात कर रहे हैं क्या? नहीं दीपक माथुर भाई हमारे। राहुल भाई से पूछते हैं। राहुल राजपूत भाई हमारे। बताओ मैं जेन्युइनली क्या कैपिटल से फर्क पड़ रहा है? क्या कैपिटल फर्क पड़ रहा है? देखो क्या होता है, दूसरी चीज आपका एग्जीक्यूशन भी तो है। एग्जीक्यूशन थोड़ा सा लैग कर रहा है, और दूसरी चीज आप $1000 की कैपिटल रखो, $50 का रिस्क लो, खत्म, इतना सा काम करना है। राहुल राजपूत भाई हमारे साथ हैं। आपको कितना टाइम हो गया हमारे साथ काम करते हुए? देखो वैसे करते तो 2.5-3 साल हो गए पुराना, वो तो अभी फिलहाल दोबारा जुड़े हुए 1 महीने से ऊपर हो गया। 1 महीना हो गया ना, 1 मंथ, पौने 2 के आसपास। आपने पैसा बनाया है या गवाया है? भाई बनाया ही बनाया। चलो गवा बहुत लिया, दिखाया तो मैंने, अब कमा रहा हूँ। ओके है, चलो बहुत बढ़िया। कितना जब से हमारे साथ जुड़े हो, जब से हमारी LTC का पार्ट बने हो, तब से कितना पैसा बना लिया राहुल भाई? अच्छा मैं बोलूंगा भी सब ना लगा दूंगा, दूंगा कंडीशन, लेकिन ओके है, बहुत अच्छा है। फिर भी एक अंदाजा 5+। हां मैंने ऋषभ भाई मैंने 950 पे वो कर दिया, 950 पे आ गया था, मैंने 950 पे बुक कर हाँ बहुत बढ़िया करा। 950 पे बुक करना था, टीवी लग गया। डन सीन है। तो भाई सर याद करा था आज पूरे LTC में तुम्हारे भाई ने कमाया खाली। भाई मैंने भाई हमें भी बता दिया करो, हम टीवी मतलब टोपी। अरे भाई मैं अपने रिस्क पे लेता हूं, मैं कैसे बताऊं कि मैं ले रहा हूं नहीं ले रहा हूं। नहीं चलता तो मेरा कैपिटल पूरा मेरा लॉस भी तो होता। बिल्कुल, देखो आप लोगों को बस ये समझना है, आपको आपका रिस्क एपेटाइट देखना है और उसके हिसाब से आप अपनी क्वांटिटी डिसाइड करो। पैसा आप कितना भी बना सकते हो, ट्रेडिंग बहुत बड़ा समंदर है भाई। मैं अगर आऊँ और मैं दिन के 4-5 ट्रेड लेने पाऊँ तो शायद मैं और ज़्यादा बना लूँगा, बट मैं फिर भी अपने आप को लिमिटेड ही रखता हूँ, ताकि मैं अपनी फैमिली के साथ जब टाइम स्पेंड कर रहा हूँ ना, तो मैं खुश होकर स्पेंड कर सकूँ, प्रेशर में ना हूँ कि यार मैंने ज़बरदस्ती के ट्रेड ले लिए या कुछ हो गया। तो मैं थोड़ा वैसा वाला आदमी हूँ, दिन का 1 घंटा ही ट्रेड करता हूँ, उसी में ही अपना सारा खर्चा निकल जाता है, उसी में गाड़ी की किस्त निकल जाती है, घर खरीद लिया उसी में, सब कुछ कर लिया उसी में, सिर्फ 1 घंटा ट्रेड ऋषभ भैया आपने याद करा मुझे। हाँ दीपक भाई आपको याद किया। यहाँ पे हमारे साथ एक भाई है हमारे, अमन भाई, उन्होंने $500 से स्टार्ट किया था। तो मैं उनको बता रहा था, मैंने कहा दीपक भाई है, उन्होंने भी कम कैपिटल से स्टार्ट किया था। तो आपकी जर्नी कैसी रही और कितने दिन हुए वो जानना चाह रहे थे हम लोग। मैं 4 तारीख से आपके साथ जुड़ा था। 4 तारीख से मेरी पहली ट्रेड थी। अब तक मैं 35,000 प्रॉफिट में हूँ। 35,000 प्रॉफिट। 500 कितनी कैपिटल थी आपकी? कितनी कैपिटल थी? मेरे पास थी $730 से आपने काम किया। 60-70 हज़ार रुपए से आपने कितना लॉट ले रहे हैं? 0.3 0.5। ये मोनेटा मार्केट्स के लॉट है गाइस,
यार सबसे बड़ी बात बोलूं, मैं कहता हूं कुछ भी मैनिपुलेट हो सकता है, कॉपी ट्रेडिंग की परफॉर्मेंस थोड़ा ना मैनिपुलेट हो कॉपी सकती ट्रेडिंग है। देख लो भाई, कॉपी ट्रेडिंग तो अभी शुरू हो रहा है, हफ्ता लॉस में नहीं निकला भाई, 22% का रिटर्न तो कॉपी ट्रेडिंग में निकाल दिया। भाई मैं क्या करता हूँ, मैंने मेजर पैसा अपना कॉपी ट्रेडिंग में लग रखा है, ट्रेडिंग अकाउंट में मैं 1000 रखता हूँ, ठीक है, ताकि मेरी साइकोलॉजी ना बिगड़े, मैं ओवर ना कर दूं कि चलो और लगा देता हूँ, ठीक है। जो पैसे उसमें कमाता हूँ मैं नॉर्मल में, वो कॉपी ट्रेडिंग में ऐड करते रहता हूँ। जैसे अभी और 500 कमाए, 500 ऐड कर चुके हैं। ऋषभ भाई मुझे मना करते हैं कि हफ्ते टू हफ्ते करो, लेकिन मैं उसको ऐड कर देता हूँ। मैंने कहा कुछ नहीं होता, मैंने कहा देखे कोई। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार नवीन जी, क्या हाल है? सर मैं भी $500 से स्टार्ट किया था, 2 वीक हुए हैं, $200 प्रॉफिट में हूँ। क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, अच्छा लगता है यार सुन के ये चीज़। भाई मैं भी 2 हफ्ता रुक जाता हूँ, 1 हफ्ता हो गया, 1 हफ्ते का और वेट कर लेता हूँ। तुम एक हफ्ते का और वेट कर लो अमन थोड़ा, भाई, अपनी क्वांटिटी को अमन भाई मैनेज अब करो। तुम सोचो कि तुमने भगवान की भैंस तो नहीं खोली। अमन भाई हमारे लोग बस एक चीज का आज ही शुरू किया था सर, आज ही लॉस हुआ सर। मैनेजमेंट रखना। कोई बात नहीं, जिसने आज करा शुरू वो अपने आप को ना कोसें और बेफिक्र रहें भाई, बन जाएगा पैसा यार, कोई टेंशन नहीं है। पहले दिन तो मैंने भी लॉस करा था, लॉस से डर नहीं लगता है, वो कोई दिक्कत नहीं। अब ये तब सर अब तो सर लॉस से डर लगता है, अब तो ऐसे प्रॉफिट तो डर लगता है। अरे बन गया क्या? मेरे को लगता है भाई ट्रेडर है ऑलरेडी, भाई आए हैं 20,000-25,000 देके बस चलते हैं, थोड़े ग्रुप से साथ काम करते हैं। भाई 50,000 की हो चुकी है फीस, ये 20-25,000 वाली बातें ना करें भाई, 20-25,000 पहले महीने थी। सॉरी भाई, थैंक्स फॉर गिविंग मी डिस्काउंट। ऋषभ भाई बात बता रहे हैं कॉपी ट्रेडिंग पे, जैसे एक दिन हमने जैसे आज जैसे लॉस लिया, ठीक है, तो कल प्रॉफिट हुआ, तो पहले लॉस कवर होता है, फिर उसके बाद बिल्कुल और इम्पोर्टेंट क्या है, पूरा वीकली होता है भाई, पूरा वीकली होता है। पूरे वीक में जो भी नेट प्रॉफिट या लॉस रहेगा, अगर मान लो पूरे हाल तो हमारा आज तक का रिकॉर्ड है, सिर्फ एक हफ्ता ऐसा गया है जिसमें लॉस हुआ है, बाकी सारे हफ्ते हमारे प्लस जाते हैं। ये आप लोगों के सामने है, जब से हमने आपके लाइव स्ट्रीम करी है लगभग 6 महीने हो गए, 6 महीने से अब तक एक भी हफ्ता हमारा लॉस में नहीं है। सिर्फ एक हफ्ता लॉस हुआ था, वो भी फेब में हुआ था आई गेस, है ना। तो भाई क्या रिटर्न आ रहा है इस पे कॉपी ट्रेडिंग पे? कॉपी ट्रेडिंग में भाई महीने का निकल जाता है 40 से 50% का रिटर्न, डिवाइड बाय 2 उसमें 50-50 शेयरिंग है, 50 आपका 50 हमारा। अच्छा वीडियो शेयरिंग है, राइट। थोड़ा बताओ यार, ऋषभ बताओ कैसे करना है, क्या प्रोसेस है इसका? आप मुझे पर्सनली मैसेज करो, राव भाई बोल रहे हो ना? जी राव बोल रहा हूँ। हाँ, आप मुझे पर्सनली मैसेज करो, मेरा नंबर मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आप मुझे तो दुख इस टेलीग्राम बात पे का भी है। शेयर कर सकते हो, मेरा नंबर आपको मिल जाएगा, मैं आपको आगे का प्रोसेस गाइड कर दूंगा। ऋषभ भाई समझाना, जैसे हफ्ते का वीकली लॉस हुआ फिर कैसे क्या होगा? अगर एक हफ्ते लॉस हो गया, मान लो इस हफ्ते लॉस हो गया, हाल तो ऐसा हफ्ता होता नहीं है कि लॉस हो जाए, बट अगर मान लो इस हफ्ते $200 $50 लॉस हो गया, तो अगले हफ्ते पहले वो $50 रिकवर होगा, उसके ऊपर जो नेट प्रॉफिट बनेगा उस पर शेयरिंग होगी। तो लॉस आपका ऑटोमेटिकली कवर हो जाता है, आपको जो नेट प्रॉफिट बनता है उसी पे शेयरिंग होती है। कॉपी ट्रेडिंग में स्टार्ट करने के लिए मिनिमम कितना डाले हैं? मिनिमम $10,000। ले भाई। अरे नहीं, $1,000 से कर सकते हो आप। हो गया भाई आज का, तो मुझे लगता नहीं यार अब क्या। देखो मैंने आपको यही बोल दिया था नीचे ही, मैंने कहा बाइंग जाएगी सीधे, पुल बैक नहीं आता बाइंग में, बाइंग तो सीधे जानी चाहिए, क्योंकि बहुत बढ़िया। मैं तो निकाल लिया 130 आज, बहुत बढ़िया भाई। टाइम फ्रेम पे इसका एसएल रख के ट्रेड नहीं ले सकते? क्या कह रहे हो? ये जो लास्ट कैंडल बनी हुई है क्लोजिंग नहीं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, इसका एसएल लेके नहीं। अच्छा रीजन समझो, रूम भी तो होना चाहिए ना, यहाँ रूम ही नहीं है भाई, यहाँ ऊपर लिक्विडिटी पड़ी है, यहाँ पे सबके एसएल पड़े हैं, ये हंट करके अगर रिवर्स हो गया और थोड़ा सा पुल बैक ले गया तो मार्केट को पता है हम क्या सोच रहे हैं कि हम यहाँ पे लगा के सोचे मार्केट की शातिर है कि ऊपर से नीचे गिराएगी सीधा, और इतना थोड़ा इतना ले लो अभी ये इसी को करके तो पैसे आ रहे भाई। आज का तो हो गया यार, मैं तो मुझे लगता नहीं अब कोई और ट्रेड मिलेगा। हाँ आज का तो हो गया, वो लिमिट आनी होती है तो उसी टाइम आ जाती है, तो टारगेट देने के बाद आएगी तो लिमिट ही कहाँ है, फिर तो टारगेट यही यही टारगेट हिट हो गया था। अब देखो तपन भाई, आपने जहाँ सेल करा था मैंने मना करा था आपको यहाँ पे सेल मत करना, क्योंकि जाना बाय में ही है, तो हम लोग बड़ा देख के लेते हैं, भले ही हमारा ऐसा कट गया आज, बट कोई बात नहीं। आप पुरानी स्ट्रीम्स देखोगे ना, आप पुरानी सारी स्ट्रीम्स देखो तो आपको पता लग जाएगा हम लोग किस तरीके के ट्रेडर हैं। बड़े लिमिटेड ट्रेड लेते हैं, दिन का 1 से 2 ही ट्रेड लेते हैं, ठीक है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया में रात को 12:30 बजे बैठ के स्ट्रीम देख रहे हो तो आपको मजा आएगा, ऐसे ट्रेड लेते हैं। चलो ठीक है, भाई तो ऑस्ट्रेलिया से आज हमारी नजर उतर गई। हाँ यार ये भी जरूरी था भाई, ठीक है, बहुत टाइम से वरना ऋषभ भाई 15-20 दिन से नजर लगा खुद ही लगा जा रहे हैं। भाई सवाल है ऋषभ भाई। हाँ जी राव भाई बताइए।
यार थोड़ा मुझे गाइड करना है कि इंडिया में कैसे मतलब ट्रेड कर पा रहे हैं, मतलब क्या यूएसडी पैसे। इसके लिए एक काम करेंगे टेलीग्राम पे एक सेशन रख लेंगे। ये वीडियो यूट्यूब पे भी जानी है तो हम लोग कुछ ऐसा नहीं बोल सकते जिससे हमारी वीडियो उड़ जाए। वैसी कल वाली उड़ी है, कल वाली वीडियो हमारी वैसे ही उड़ा दी गई यूट्यूब ने। ठीक है, तो हम लोग इंडिया में मेरे काफी भाई दोस्त हैं तो उनको भी करना है, तो थोड़ा समझना है यहाँ बिल्कुल। हमारे साथ दीपक भाई हैं, दीपक भाई के भी बहुत सारे दोस्त हैं। अभी एक दोस्त तो हमारे साथ आ चुके हैं दीपक भाई के, समीत भाई के भी बहुत सारे दोस्त हैं। तो मुझे तो लगता है मुझे एलटीसी बेचनी बंद करनी पड़ेगी, सबके दोस्त यार ही आ जाएंगे, वही बहुत है। थोड़ा रिग्रेट तो है गाइस कि हम लोग बाय पकड़ सकते थे, बट ठीक है, एनी व्हिच वे कोई फर्क नहीं पड़ता यार, जस्ट अ पार्ट ऑफ गेम। आप एक प्रोसेस का पार्ट हो, आप समझो। आपने लॉस को भी तो कंट्रोल किया ना। लोग एक दिन में अपनी कैपिटल जीरो कर देते हैं, आप अपना लॉस कंट्रोल करके बैठे हो। क्या लॉस गया आपका? $50, $1000 की कैपिटल पे $50 मैक्सिमम गया, इससे ऊपर कुछ गया ही नहीं। ऐसे करते करते कैपिटल उड़ गई भाई। फिर भाई आज तक तो मेरे साथ किसी की उड़ी नहीं है। अगर आप अकेले बनते होंगे। अमन भाई देखो, अमन भाई सुनो, अमन भाई आप सारे लोगों को बता रहा हूँ, वैसे अमन भाई के लिए स्पेसिफिकली थोड़ा सा ना, अगर आप मतलब थोड़ा सा है, अच्छा दिमाग है वैसे, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बस ये मैं बोल रहा हूँ कि कैलकुलेशन करके देखना भाई, मैथमेटिकली आप कितनी बार गलत होगे और लगातार गलत होगे तब आपका अकाउंट कब उड़ेगा, ठीक है? तो आपको खुद ही जवाब मिल जाएगा अंदर से कि यार अकाउंट उड़ेगा या नहीं उड़ेगा। अब हम लोग गलती क्या करते हैं, जैसे मान लो 5% का रिस्क लिया, ठीक है, वो उड़ गया। अब नेक्स्ट ट्रेड तुम अगर सीधा 15% 20% पे जंप कर जाता है बंदा, पता भी नहीं लगता, ट्रेड डालते हुए पता नहीं लगता कि यार मैंने कितनी क्वांटिटी ली है, बस ये होता है पुराना लॉस रिकवर करना है, और उसकी वजह से 20% उड़ गया, फिर बंदा कहता है छोड़ यार, छोड़, जितनी भी कैपिटल बची है हीरो जीरो कर लेता। अमन भाई वो सही कह रहे हैं। जैसे मैं अगर $500 का रिस्क लेता हूँ, मेरा SL हुआ है, तो चाहे मेरा मन करे या ना करे, मैं फिर $500 का रिस्क लेता हूँ, ताकि तभी भी मेरी एवरेज आउट होगा। अगर मैं पहले में SL करके 500 लिया और दूसरे में 200 वाला हिट लिया, तो मैं ब्रेक जितना भी टारगेट आ जाए, मैं ब्रेक के भी नहीं छूटूंगा, प्रॉफिट में नहीं छूट पाऊंगा। अच्छा, वन मोर थिंग, मतलब मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ, कॉपी ट्रेडिंग में कल तो हमारी याद है, कल गलती भी हुई थी। आप सोचो कॉपी ट्रेडिंग में, मतलब आई एम नॉट सेइंग वी हैव डन सो वेल दिस वीक, ठीक है, लास्ट वीक आल्सो वी डिड ओकेश, उससे पिछला हफ्ता वाज एक्सेप्शनली वेल, जहां पे हमने कितना बनाया था, 15-17%, 17% एक हफ्ते का ठोका भाई, ठीक है, पिछले हफ्ते फिर भी प्रॉफिट में निकले। अभी तक मैं बता रहा हूँ इस हफ्ते भी हम कॉस्ट से ऊपर है, 3% प्लस में है अभी। नहीं कॉस्ट पे है, कॉस्ट से ऊपर है, ये नहीं बोलूंगा लॉस में, अभी भी कॉस्ट से ऊपर है। तो अकाउंट माइनस में नहीं जाता भाई हमारा, पता नहीं, रेयर होता है यार कि भाई जाए तो जाए, वरना ऐसा नहीं। बाकी जितने भी लोगों को कॉपी ट्रेडिंग करनी है, क्योंकि बहुत सारे मैसेज आ गए कॉपी ट्रेडिंग के लिए, तो मैं अपनी इंस्टाग्राम आईडी आप लोगों को दे रहा हूँ, आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दो, आपको कॉपी ट्रेडिंग करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज का तो हो चुका है भाई। क्या कह रहे हो? चीज ये कह रहा हूँ भाई, जैसे कंडीशन में आप गुजर रहे हैं उससे मैं थोड़ा तो गुजर चुका हूँ, इसलिए बता रहा हूँ, सिर्फ 2 चीज, कंसिस्टेंसी रखना और रिस्क मैनेजमेंट सेम रखना, लॉट साइज चेंज मत करना, बस यही करना है भाई। $15 एक महीने से परेशान हूँ। $15 का SL फिक्स कर दिया मैंने, तो सही है ना भाई? हाँ ठीक है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। $1000 डाल लो तभी कुछ होगा, नहीं तो वो $250-300-500 देख के रख दो ना। आप सोच रहे हो कि उसमें आप बहुत मल्टीपल होगे, आपको बरसों लग जाएंगे, एटलीस्ट 50। मुझे बस एक डेटा चाहिए कि हाँ इस ऐसे काम भाई, डेटा यूट्यूब पे मिल जाएगा, बहुत डेटा मिल जाएगा भाई। डेटा कमाते रहना, डेटा के साथ पैसे भी कमा लो। बिल्कुल सही बात है भाई। भाई कैंडल देखो तुम यार, कैंडल देखो तुम, ट्रेड देखो यार, ये क्या सीधा बाय भाई रैली बनी, खतरनाक रैली, मतलब पहले से पता तो था कि ये होने वाला है। असल में तू मेरा शिकार हुआ, मैं तपन भाई का शिकार हो गया। ये भी चला गया क्या तपन भाई? नहीं यही है, ऐसे कैसे छोड़ के चल जाएंगे बिना बताए? अब तो अपनी ट्रेड इसलिए छुड़ गई, राहुल भाई का पड़ोसी नहीं आया था। ये भाई भी भाई इतना शोर मगा, शुरू से चल जाएगा मगा तेरी यार। कह रहे नहीं जा, अभी यही है, हेज करेंगे अब। अरे भाई सुनो, मैं तुम क्या बोल रहे, मैं तो ले लिया भाई। कोई बात नहीं, दिस इज अ पार्ट ऑफ गेम। आई एम वेरी हैप्पी कि हम लोग एटलीस्ट लॉस में नहीं है, ठीक है, कि आज भी हमने छोटा लॉस किया एंड ये ओके। एक भी रेडी हैंडल नहीं बनी है इसमें। मैं पहले ही बोल रहा था सीधे ऊपर जाएगा। अगर आप लोगों ने ध्यान से सुनी हो, पर नहीं सुनी हो तो YouTube पे डलेगी स्ट्रीम, एक बार जाके देख लेना। मैं बोल रहा था मैं सीधे ही जाना चाहिए, सीधे ही यार। अगर सेलिंग में भी जाना था ना तो यहीं से जाना था। अगर जाना था, इसके नीचे क्लोज हो जाती। मैंने एक लेवल बता दिया था, मैंने कहा अगर इसके नीचे मुझे क्लोज मिल गई तो सेलिंग में गेम हो जाएगा बहुत कैड़ा।
और अगर नहीं मिली, क्योंकि ये डेली स्वीप करके एक बढ़िया बाइंग दी थी, फिर सेलर्स को बिठाया जबरदस्ती का ट्रैप करके और अगली कैंडल में सस्टेन हो गई बाइंग। यहाँ भी बाइंग की एंट्री बन सकती थी। यहाँ मैं कह रहा हूँ एसएल यहाँ मैं बिल्कुल सेफ हम ऐसे प्लान कर सकते हैं कि मान लो जब एसएल गया ना तो हमें पता है कि ट्रेड यहाँ से ही चलना था, तो उस समय इंस्टेंट हम रिवर्स कर सकते हैं अपने ट्रेड को। उससे क्या है, हम एटलीस्ट बच जाएंगे। बिल्कुल। जैसे आज क्या हुआ, हम लोगों को थोड़ा सा प्रोसेस करने में टाइम लगा। मान लो हम यही कहीं पे मैंने भी यही जो आप कह रहे हो, मैंने भी वही दिमाग लगाया था, क्योंकि जनरली प्रोबेबिलिटी नोटिस करा होगा तुमने, ईशान भाई तुमने भी करा क्लियर होगा। बोलता हूँ, मेरा एसएल कट गया, एसएल से ऊपर गया तो बाई है, फिर सेल नहीं है। हम एसएल ही ऐसी जगह लगाते हैं कि अगर हम गलत प्रूव हुए तो फिर पूरा ही गलत जाए फिर वो। और कम क्वांटिटी से कर लो, एटलीस्ट प्रॉफिट ना लेवल आउट हो ही जाएगा। हां यस यस दिस इज राइट। बस ये चीज आप कर सकते हो, हम पूरी क्वांटिटी से करते हुए दिन के 2 ट्रेड ले बस। तो ये चीज है, कोई नहीं, बाकी कोई दिक्कत नहीं। आज की स्ट्रीम बढ़िया रही, कोई डाउट नहीं है मुझे इस बात में। बाकी तब